इसके लोग आए हुए हैं, व्हेन दे अप्रिशिएट योर म्यूजिक एंड दे वांट टू लिसन टू योर म्यूजिक इन योर लैंग्वेज, दे एंजॉय मोर जब आप अपनी ज़बान में कोई गाना गाते हो रादर देन आप ठीक है आप समर ऑफ 69 गा लोगे या वो फेमस गाने गा लोगे, लेकिन वो उनकी अप्रिसिएशन आपके लोकल गानों की तरफ भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन मुझे तो लगता है जिस बंदे में कीड़ा होता है उसको यार हाँ होता है, लेकिन बहुत चीज़ें मैटर भी करती हैं ना आपके, आप कितना इजीली अपने शहर में रोम अराउंड कर सकते हो। कराची वो टोटली डिफरेंट लैंडस्केप, तो वहाँ पे जैम का सोचना भी ना किसी बंदे के साथ जो काफ़ी दूर रहता है, स्पेशली ग्रोइंग अप इन अ नेवी टाइप फैमिली, सारे कंपाउंड में रहना है एंड एवरीथिंग। तो इस्लामाबाद आके वो सारी चीज़ें खुल गई एकदम कि हर चीज़ करीब करीब है, दोस्त करीब और करीब ऊपर से यहाँ पे नेवी का बड़ा सिक्योर सीन है वैसे ही। हाँ वो तो हर जगह ही है, लेकिन कराची इन जनरल जो शहर है वो ही सिक्योर नहीं है, तो बेसिकली आप कितना ही सिक्योर हो जाओगे। तो वहाँ पे थोड़ा इंटेंस था। यहाँ पे है, यहाँ पे आके दोस्त वो सारे करीब करीब रहते थे एंड एवरीथिंग। फिर वो थोड़ा पेरेंट्स की तरफ से भी थोड़ा चिल सीन था कि घर पे जैम कर लिया। तो तुम्हारी वो कौन सी मतलब जैसे कहते हैं कि एज जिससे तुमने जिस वक्त तुमने पहला अपना गिटार पिकअप किया या जो भी कीबोर्ड पिक, आई एम श्योर कि तुमने कीबोर्ड पिकअप किया होगा। हाँ तो कौन सी वो एज थी? यार बेसिकली टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं 5-6 साल का था, तो अब्बा के जो है ना ऑफिस का एक कोई गैदरिंग इवेंट टाइप था, खाना शाना था, डिनर था, वैरायटी प्रोग्राम नहीं होते वैरायटी प्रोग्राम तो वो था। तो उसमें एक सॉन्ग कंपटीशन उन्होंने बच्चों का रख दिया। 5-6 साल का था मैं, तो मैं किसी तरह पहुंच गया खुद से ही डिसाइड करके कि मैंने कुछ गाना है यहाँ पे। तो वो स्कूल में जो नर्सरी राइम्स वगैरह हम गाते थे प्ले ग्रुप में इस तरह अर्ली ईयर्स में, वही एक जाके गाई, डोर डियर गाई आपके भाई ने जाके, तो फर्स्ट प्राइज़ मिल गया। तो अब वो सीन कुछ यूँ था कि मैंने लिरिक्स सारे आगे पीछे गलत मलत गाए, जो भी आता था जहन में गा दिया बस। सुर ताल ठीक था? सुर ताल ठीक था, ये सीन था। तो वहाँ से उन्होंने किसी तरह फर्स्ट प्राइज़ दिया, तो मेरे अम्मा अब्बा ने कहा नहीं शायद कोई हो सीन बच्चे में, कोई टैलेंट हमारी फैमिली में शायद कोई अनोखा निकला है, कोई आर्टिस्ट निकला है, दूर दूर से लग रहा है। तो उन्होंने बर्थडे पे पियानो गिफ्ट कर दिया छोटा सा, इट वाज लाइक अ 2.5 ऑक्टेव, ऑलमोस्ट लाइक अ टॉय पियानो। उस पर बजाना शुरू किया एंड एवरीथिंग। फिर आई थिंक 8 साल का था मैं, तो समर वेकेशंस में नेबर्स थे, उनके घर पे पियानो टीचर आता था। तो मेरे अम्मा अब्बा ने कहा चलो इसको भी लगवा देते हैं पियानो, तो उसको छोटा सा ले ही दिया, देखते हैं क्या करता है। तो उधर बजाना शुरू किया थोड़ा, तो ज़्यादा समझ आना शुरू हुआ, अच्छा कॉर्ड ये होता है, स्केल ये होता है, बहुत अर्ली एज में, यानी 8 साल की उम्र में। किस तरह तुम्हें उस ज़माने में, जिस ज़माने की तुम बात कर रहे हो, लेट 90s अर्ली, दिस इज 98 राइट? तो उस ज़माने में तुम्हें ये ऑक्टेव तिफलाना यार नहीं इतनी इन डेप्थ बहुत इन डिटेल अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, लेकिन बेसिक चीज़ें आ गई कि हाँ ये सी मेजर ऐसे बजता है, एफ मेजर ऐसे बजता है। किधर से मतलब हु टॉट? यार जो टीचर आते थे वहाँ पे, अच्छा, दोस्त के घर पे वो आते थे, तो हम कोई 5-6 बच्चे थे जो क्लासेस लेते थे उनसे। वो तकरीबन मैंने 1 या 1.5-2 महीना वो क्लासेस ली, ठीक है, रोज़ जाता था उसके घर, और वो टीचर आता था, हम बेसिक चीज़ें बजाते थे गाने। उस वक्त बॉलीवुड सीन था ऑब्वियसली, VHS पे कैसेट्स लेके हम मूवी कैस्टे तो बॉलीवुड गाने मेरे को ये ऐसा गीत गाऊं, आपका भाई बजा रहा होता था पियानो पे, तो वाइटल साइंस और यार उसका बड़ा वो सीन चार्म भी होता है कि यार मैं बजा सकता हूँ, हाँ ऐसे ही है। और उस वक्त आई रिमेंबर वाइटल साइंस का गाना आया था, मेरा दिल नहीं अवेले, उसकी पियानो डिफेंड वो सीख ली थी, आपके भाई ने रट्टा मार ली थी। तो ऐसे गिनी चुनी चीज़ें बजाना शुरू कर दी, और वही समर वेकेशंस थी, उसमें क्लासेस ली। तो अब उस पियानो टीचर ने बेसिकली मेरे आके अब्बा को बोला कि यार ये थोड़ा अच्छा बजा रहा है, कुछ टैलेंट है, हाँ तो इसको थोड़ा सा बेहतर पियानो ले दें। ऑक्टेव्स आता है, ऑक्टेव तो 2.5 ऑक्टेव से आपके भाई के पास आ गया, अब्बा ने ले दिया 4 ऑक्टेव, डबल, ऑलमोस्ट। तो वो बजाना शुरू कर दिया। फिर बजाता रहा बहुत टाइम हो गया। कभी स्कूल में कोई इवेंट आ गया तो पियानो ले गया, कभी किसी दोस्त की बर्थडे है पियानो ले गया, जो आता था वो हैप्पी बर्थडे बजा दिया, वही सीन था। उसके बाद आई रिमेंबर जो नेक्स्ट पियानो, अब मेरी पियानो की जो प्रोग्रेस हुआ है ना, वो बहुत लाइक ए टॉय पियानो टू अ सेमी टॉय पियानो टू लाइक ए रियल बेटर पियानो। तो देन माई खाला वाज कमिंग फ्रॉम द US, तो उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पर एक्चुअली, कि वो 5 ऑक्टेव का 61 कीज पियानो हैंड कैरी करके लाई US से। और उस ज़माने में पता नहीं कितने उनके ले ओवर्स थे, कितने घंटों के ले ओवर्स थे, वो इतना बड़ा मेरा पियानो साथ पकड़ के पूरा ऑल द वे US से पाकिस्तान लाई। और फिर मेरे पास वो आया, वो मैंने बजाना शुरू किया। तो फिर काफ़ी दोस्त वगैरह भी आ जाते थे घर पे, हम कोई बेसिक चीज़ें जो हमें जो कुछ थोड़ा बहुत आता था, कभी कुछ खुद से बना लेते थे। तो
उस पियानो में ये था कि उसमें थोड़े बहुत लेसन्स भी थे उस पियानो के अंदर ही. इट यूज्ड टू शो यू कि क्या कौन सी की बजानी है, कौन सी फिंगर से बजानी अच्छा है. अच्छा अच्छा अच्छा. तो उससे थोड़ी बहुत मेरी टू हैंड. किस तरह लेसन्स होते थे, मतलब लाइटें यार लाइटें वाइटें भी चलती थी. इट एक्चुअली हैड अ स्क्रीन विद कीबोर्ड ऑन इट. अच्छा. और उस कीबोर्ड में अच्छा वो अच्छा ठीक है, हाथ भी बना हुआ है. है. हाँ, और वो भी कीबोर्ड भी बना हुआ है कि अब ये बजाना है, अब ये बजाना है. तो उसमें बेसिक जो डिज्नी के गाने टाइप, एक तो वी विश यू अ मेरी क्रिसमस टाइप गाने. इट यूज्ड टू टीच यू कि आपने लेफ्ट हैंड पे क्या बजाना है, राइट हैंड पे क्या बजाना है. स्टफ लाइक अ होल न्यू वर्ल्ड, कैन यू फील द लव टुनाइट. इस तरह की सिंपल डिज्नी टाइप फेमस. अच्छा, जब मैंने जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट, मैं बहुत बुरा इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हूँ. नहीं ऐसा नहीं भाई, तुम डिसबिलीफ के बेसिस यार बात कर रहे हो. ठीक है, मुझे पता है ना, बंदे को अपना बिलीफ नहीं होगा. मुझे खुद भी बिलीफ नहीं है. ठीक है. तो मेरा जो मैं एक ना पॉइंट हिट करता था किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ. ठीक है, वो बेशक वो ड्रम्स हो, बेशक वो बेस हो, बेशक जो कि ना आप एक पॉइंट तक पहुंचते हो कि आपको जिस तरह ड्रम्स में भी रिसेंटली मैंने ड्रम्स खत्म किए हैं जो भी, उसके अंदर मैं ना मतलब 2x4 आ गया, वो मुझे समझ आ गई. ठीक है. अब उसके बाद मतलब इफ यू गेट लाइक द बेसिक्स ऑफ इट, उसके फौरन बाद द नेक्स्ट स्टेप इज एसेंशियली कि अब यार भाई तू कोई गाने बजाना सीख ले, लाइक ऑब्वियसली मास्टर ऑफ पपेट्स का बनाना सीख ले किसी का. वहां पे मैं कहते थे यार ये मतलब बस अब यही है आगे, लाइक बस अब गाने अब आप कॉपी करते जाओ प्रैक्टिस है. वहां पे मैं रुक जाता. मैं कहता था बस मैंने सीख लिया. हाउ डिड यू सॉर्ट ऑफ लाइक व्हाट केप्ट यू गोइंग? जस्ट द फैक्ट कि तुम बजा सकते हो वेरियस गाने, क्योंकि ऑब्वियसली तुम उस वक्त अपनी कॉम्पोजिशन शायद थोड़ी बहुत कोई टिंग टूंग कर रहे हो, लेकिन obviously that is at that point of time is more about playing other music. So what kept you going? Was that just a passion या क्या? Saying it was just passion would not be true. I think what really kept me going is having so many friends who were playing. अच्छा. तो एक तो like ये even था, when you were 9-10? Not at 9-10. Yes, I still had friends जो मेरे साथ यानी इन द सेंस कि जो पियानो भी प्ले करते थे. अच्छा. उस वक्त हमारे पास गिटार वगैरह तो नहीं थे. सिंपल सी बात, हमारे पास पियानो ही था. जो मेरा पियानो था, एक पियानो था बस. तो मेरे 2-3 दोस्त थे. एक दोस्त था जो गाता था, एक दोस्त था वो भी पियानो प्ले करता था. अच्छा. तो हम लोग यानी मिल के कुछ ना कुछ करते रहते थे. अच्छा, nice. हाँ. So that sort of kept you going. That kept me going to an extent कि I kept playing. I did not like बीच में ऐसे phases आए होंगे कि मैं obviously कि आपने 2 महीने नहीं बजाया, 3 महीने नहीं बजाया. But I was always coming back to it. कोई नई चीज़ ज़हन में आ गई, कुछ ऐसा सुन लिया कि आपको हुआ कि उस ज़माने में तो क्योंकि आपकी लिसनिंग भी डेवलप हो रही होती है. तो मैंने to be honest कह ले, मैंने पाकिस्तानी इंडियन म्यूजिक तो बहुत सुना था ना, वेस्टर्न म्यूजिक तो बहुत ही कम सुना हुआ था ना. वो तो यानी इन द सेंस के जो कैसेट आ गई घर पे, हाँ वो जो किसी तरीके से की कजन के थ्रू ऐसे तो वो सुन लिया, वरना तो it was all primarily local देसी म्यूजिक. तो उसमें यही था कि कुछ नया सुन लिया तो वो ट्राई कर लिया, या फिर दोस्त ने कुछ आगे बता दिया ये ट्राई कर, इससे ये बनता है. या फिर तू ये गाना सीख, मैं गाऊंगा. ठीक है इस तरह. तो it was for you, it has always been like a communal sort of a thing. मतलब that's been a major factor. एंड स्कूल, यानी स्कूल ने कह दिया कि ये कंपटीशन आ रहा है, इसके लिए कुछ प्रिपेयर कर लो. या किसी दोस्त ने कह दिया कि मेरी बर्थडे आ रही है, उस पर ये गाना गा देना या समथिंग, या किसी ने कोई फरमाइश कर दी. उस ज़माने में दैट इज़ व्हाट केप्ट मी गोइंग टू एन एक्सटेंट कि मैं प्रीटी मच दोस्तों के साथ तो बजा रहा था, लेकिन इतना नहीं बजा रहा था. अच्छा. फिर लेटर ऑन लाइक इन 2010 अब्बा की पोस्टिंग हो गई इस्लामाबाद, कराची से. तो फिर हम इस्लामाबाद आ गए, और फिर ये दोस्त मिले, अली ताहिर, मेहदी, ऑल ऑफ दीज गाइज, अब्दुल्ला. और हम सब ने जैम शैम करना स्टार्ट कर दिया. अली हैदर था. तुम्हारा फेवरेट तरीन इंस्ट्रूमेंट अब तुमने काफ़ी प्ले कर ली, is it still the keyboard? Yeah, it is the keyboard. मतलब जो तुम enjoy for a very long time I would say I enjoyed playing the guitar more. अच्छा. क्योंकि वो जब तुझे ही पता, जब आप मेटल में घुस जाते हो, वो तो भैया जब आप मेटल, यार वो जो गिटार स्ट्रम है ना, वो जो पावर है ना, वो लोग नहीं समझ सकते. जो बेसिकली जो पावर कॉर्ड है वो ये बजाना. एग्जैक्टली ऐसे है. तो एक ज़माना आया था कि ऑब्वियसली एवरी टाइम यू वांटेड टू जैम, एवरी टाइम यू वांटेड टू प्ले डिस्टॉर्शन हो, हेवी हो, यू नो. हाँ, ऑब्वियसली. मुझे पता नहीं है लैंग्वेज कैसी यूज़ कर सकते हैं. नहीं तो जो मर्जी यूज़ करो यार, हम 18+ लिख देंगे, टेंशन नहीं. बेस्ट है. तो क्या कहते हैं, उस वक्त होता था कि बस जाएं और बजा दें. सब बजा दें. तो ओवर द टाइम एक बहुत ज़्यादा यानी पीरियड ऑफ टाइम ऐसा था जब मुझे गिटार प्लेइंग आई स्टॉप प्लेइंग द पियानो प्रीटी मच, कि गिटार प्लेइंग में ही मज़ा आता था. वही मतलब हैवी गाने बजाना एंड एवरीथिंग. और फिर इवेंचुअली जब अब्दुल्ला के साथ मैंने ज़्यादा प्ले करना शुरू किया. बेटे अब्दुल्ला से पहले तो थोड़ा एक बैंड था. हाँ, आपका और मेरा. ऐसे ठीक है.
वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? यार फिट एक्सपीरियंस था, पता है, क्योंकि सारा एक्सपीरियंस होता है हमसे। ये सीन है। और आप जितना टाइम आपका लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, जब तक वही बात है, आपको जब कोई आप यबड़ी नहीं मारते ना, जब तक कुछ गलत नहीं करते ना, तब तक पता नहीं चलता कि सही क्या है। that's true. तो क्या कहते हैं, टू बी ऑनेस्ट, मैंने तो इतने ज़्यादा फ्लॉप गिग्स बजाए हैं हमसे तेरा। नहीं, मैंने भी बड़े बजाए। 5 लोग हैं क्राउड में और हम बजा रहे हैं इस तरह का। यानी दोस्त ने बताया था इवेंट है, आ जा बस, यहाँ पे बंदा ही बंदा होगा। गए हैं तो कोई भी नहीं है, इस तरह का सीन है। लेकिन इतना एक्सपीरियंस करने से यानी इट्स ओनली गुड फॉर यू, इट कैन नेवर बी बैड। आई थिंक आपकी झिझक विझक खत्म हो हाँ, ऐसे है। और आपको होता है कि यार अच्छा किसी ने बुलाया है, कोई 5 लोग भी सुन रहे हैं, तो यार ऑडियंस तो है ना। एक्सपीरियंस है यार, वही ये बात है कि। और फिर मज़ा तो उस वक्त वो बजाने में ही बहुत आता था। तो इन द सेंस कि इफ़ यू हैड अ गुड टाइम दैट मीन्स नहीं, हमारा बड़ा, मुझे तो बड़ा वो टाइम बड़ा फिट टाइम था आई थिंक। और मैंने तो बड़ा कुछ सीखा था। मैं तो खैर डिसबिलीव से आ रहा था, बड़े बैंड से आ रहा था। ऐसे ठीक है। फिर हमने तुम लोग तो बैटल ऑफ द बैंड्स जीत के आ रहे थे भाई। जब मैं जो है वो हम लोग आतिफ थे और वो लोग जलते। ऐसे ठीक है। लेकिन मतलब ये कि आई थिंक वो मुझे उस टाइम की मुझे तो बहुत स्ट्रगल से याद है। सही है। जो जब हम लोग बैंड फॉर्म कर रहे थे, आई थिंक तो मुझे 2010 में आया, तो हमने शुरू किया है 6 में। ठीक है, 6 में वो हमारे दोस्त एक था मोमी, ड्रम बजाता था। बड़ा क्रेजी बजाता था, बहुत अच्छा बजाता था। तो वो उसका भाई के पास ड्रम किट होती थी। ठीक है, किसी वजह से उसके घर में थी, तो वहाँ। और एक बेस गिटार मैंने ले लिया अपनी कोई बर्थडे पे जिद करके। मुझे कुछ भी नहीं पता था। सही है ना, मुझे आज तक पता है। सही है कि लाइक आई डिडंट नो उस वक्त यार, ना कोई यूट्यूब ट्यूटोरियल्स ना कुछ और। एक वो ultimateguitar.com डैश जो इससे वो होता था, और वो उसमें यही है कि भाई ये वाला 2 2 2 3 3 5 5 बजा लो बस। ठीक है, फिर सही है। तो और फिर हर वक्त इक्विपमेंट कैरी करना, और वो जो जलालतें गाड़ियाँ भरी हुई हैं और ऑल ऑफ दैट। तो उसमें भी, लेकिन ये कि उसमें मज़ा बहुत आता था यार, दोस्तियाँ बड़ी बनी हैं। मेरा ख्याल है जो सबसे इसमें बड़ा बेनिफिट, लड़ाइयाँ भी बहुत की। लड़ाइयाँ तो यार लड़ाइयाँ तो मेरी बात सुनो, वो तो जिंदगी ऐसा है। ठीक है, लेकिन वो जो और फिर वो आफ्टर गिग जो रात को बजा रहे हैं और मतलब चली जा रहा है, 3 बज गए 4 बज गए, वो दैट वाज जस्ट पैशन फॉर म्यूजिक। आई थिंक दैट इज नथिंग एल्स। तो वो तुम्हारा मतलब उसके बाद आफ्टर डेरोक्रेसी एसेंशियली तुम सीधा फिर अब्दुल्ला के पास गए हो? यार नहीं, बीच में तो बहुत अच्छा मैं तो ऑफ हो गया था सीन से। यानी इन द सेंस मैं बीच में यूएस भी चला गया था। How was that experience? Yeah, that was insane, man. That was the first time I got my hands on like a proper grand piano, like at your disposal type, जब मर्जी बजाओ। तो उस वक्त मैंने बहुत अपनी जो जितनी गिटार प्लेइंग थी ना, उसको ट्रांसलेट करना शुरू किया पियानो पे वापस। तो उससे मतलब मैं कहता हूँ मैं कीबोर्ड तो बजाता ही था, पियानो वगैरह बजाता था, लेकिन जो मेरी बहुत ज़्यादा उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई ना, मज़ीद ज़्यादा एक्सपैंड हुई, वो गिटार प्लेइंग स्टार्ट करने के बाद हुई। अच्छा। तो जब मैंने गिटार भी प्ले करना शुरू कर दिया, बहुत सी चीज़ें गिटार पे समझ आना शुरू हुई। फिर जब वो अप्लाई की पियानो पे, तो ज़्यादा पियानो की ज़्यादा स्किल्स जो है। क्योंकि वो बेसिक थ्योरी तो तकरीबन एक ही जैसी है ना वो तो। और फिर जो मज़ा आता है ना, यानी ग्रैंड पियानो की अगर आपकी वो बन जाए ना कि आपको उसकी साउंड मज़े की लग रही है, तो फिर यू स्टार्ट प्लेइंग सॉन्ग्स वेरी स्लो एंड काम एंड एवरीथिंग। वो सारा वो जो उसका फील है ना ऐसे वो तो स्पेशली इफ इट्स द ओनली इंस्ट्रूमेंट दैट यू प्लेइंग और जैमिंग विद। उधर ये सीन था कि पियानो पड़ा हुआ है कम्युनिटी रूम में और बहुत सारे लोग भी बैठे हुए हैं, तो आप बजाओ, कोई ना कोई गाना शुरू हो जाता था, इस तरह करके जैम करके बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस। हाँ, ये सीन। अच्छा, तो फिर तुम जब अमेरिका से वापस आए, तो फिर आई थिंक क्योंकि तुम्हारे पास कीबोर्ड की वो आ गई थी दैट स्किल, एंड तो वो आई थिंक उनको चाहिए भी था उस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। फिर अब्दुल्ला ने मुझे रीच आउट किया, उसने बोला कि उससे पहले मुझे एक्चुअली उज़ैर ने रीच आउट किया, उज़ैर जसवाल ने। अच्छा। दिस इज़ लाइक 2012 2013। उसको कीबोर्ड प्लेयर चाहिए था उसके बैंड के लिए, तो देन आई स्टार्ट प्लेइंग विद हिम। उसके साथ बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस था। असफन याद था ड्रम्स पे, रिमेंबर वो कास्ट नेम था गिटार्स पे, और काफ़ी क्रेजी बैंड था उसका इटसेल्फ। पहली जो पुराने सिल्वर स्मोक वाले मेंबर्स थे वो बॉयज़ थे, काफ़ी क्रेजी थे। तो मैंने उसके साथ पियानो प्लेइंग स्टार्ट की, बड़ा मज़ा आया। मैंने खुद भी ज़्यादा पियानो एज अ बैंड प्ले करना उसके साथ शुरू किया। वहाँ पे मतलब पहली दफ़ा लर्निंग लिया।
पहले करते थे पियानो वगैरह करते वो यार वो कभी भी साउंड का मिक्स जो है ना वो नहीं बनता था, ठीक है। जो मैंने तुम लोगों के गिग्स में बाद में नोटिस किया ना वो ये था कि यू मतलब पियानो वाज गिवन दैट रिस्पेक्ट दैट इट डिजर्व्स। या वो डिपेंड भी करता है ना, अगर फुल हेवी मेटल में अगर आप ज़्यादा पियानो डालने की कोशिश करोगे तो शायद यार, लेकिन जिस तरह APC वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, और वो मतलब अच्छे बड़े हैवी हैं, लेकिन उनकी पैनिंग वो इतनी फिट हुई होती है, इतना उनका फिट वो मिक्स आ रहा होता है कि वो आप कहते हो हाँ यार ये कीबोर्ड है। लेकिन तुम्हें याद हो हमने पैसिव किया था, उसमें बहुत कम साउंड आती थी उसकी, क्योंकि वो लाइक पता ही नहीं था यार को साउंड इंजीनियरिंग भी है, तो वो बस होता था तोड़ने लगाओ ऐसे हर किसी को होता था मेरी आवाज़ ऊंची। ब्रो मेरी आवाज़ नहीं आ रही, चेक करता है जरा। यार मुझे तो आ रही है तुम्हारी। नहीं ये उसमें होता है ना। यार मेरी आवाज़ यार थोड़ा ऊपर करी, यार थोड़ा ऊपर करी, करते करते इतना ऊपर हो जाता है। लेकिन वो ओवर द टाइम यार वही बात है, एक्सपीरियंसेस से आप सीखते हो कि आपका यार बेस की कभी भी आवाज़ नहीं आती थी, ठीक है, और मुझे बड़ा ये मसला होता था यार, मैं उसको बचिए और बेस की नहीं, और बेस की बड़ी इंपॉर्टेंस है यार जैम पे, क्योंकि वो आपको पता चलता है अगर आपका कभी बेसिस ना आए ना किसी जैम तो आपको फिर समझ जब जिन दिन जब कभी वो शायद ना आएगा जैम पे, फिर पता चलता है अच्छा नहीं यार बेस पड़ा नहीं यार। लेकिन अब तो तुम लोग बहुत प्रोफेशनली कह रहे हो, अब तो तुमको पता है ना क्या करना है क्या। अभी भी ऑन एंड ऑफ कोई ना कोई ऐसा गिग आ जाता है कि आप बोलते हो यार ये क्या साउंड आ रही है ब्रो, ऐसा हो जाता है। और यहाँ पे थोड़ा इस तरह का भी सीन है कि जो थोड़ा रेंट करने वाली बात है, लेकिन साउंड इंजीनियर्स भी थोड़ा इम्प्रोवाइज पे चल रहे होते हैं, उतने ज़्यादा उन्होंने प्रोटोकॉल्स नहीं सेट किए हुए होते कि यार लेकिन वो साउंड इंजीनियर भी तो नहीं है ना, वो दो पे SP4 दे दें और इज नॉट अ साउंड इंजीनियर। वो मुझे तो ये भी नहीं समझ आती है यार, ये अब तुम इक्विपमेंट देखो, इसमें 4 माइक आ सकते हैं, गाने भी आप प्ले कर सकते हैं, इतना सा उनके ये इतने बड़े मिक्सर होते हैं, और सिर्फ वो ऑक्स की वो 2 यूज कर रहे होते हैं, मोबाइलों में तोड़ रहे होते हैं, ये क्या साउंड है। नहीं आप काफ़ी क्रेजी हो गए, आप वेंडर्स के पास भी काफ़ी कुछ है, लेकिन वही बात है यार, प्रोफेशनलिज्म शायद थोड़ा कम है। आई थिंक आता भी नहीं है ब्रो, आई डोंट थिंक दे नो हाउ टू डू इट, ठीक है, वो बस होता है कि देयर आर सम आई थिंक हु नो हाउ टू डू इट, बट दे आर लाइक ऑब्वियसली दे आर वेरी एक्सपेंसिव, और वो लाहौर में कराची बेस्ड काफ़ी वेंडर्स हैं जो बहुत बेहतर हैं, काफ़ी क्रेजी हैं। पंजाब में यूजली आपको थोड़ा सा इशू होता है, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कि यानी इन द सेंस आप साउंड चेक करके गए हो और आपको लग रहा है बड़ा बेहतरीन साउंड चेक हो गया, वापस आते हो तो आपसे पहले 3 बैंड्स ने बजाया होता है और वो सारा करके चले जाते हैं। ये सीन होता है। अच्छा क्विक ट्रिविया, पहले बजाना चाहिए या बाद में बजाना चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक लाइनअप है, हाँ ठीक है, तो क्या शुरू में बजाना चाहिए? यार डिपेंड करता है आपके अलावा कौन बजा रहा है। नहीं, अगर तुम समझो कि एक ही स्ट्रक्चर के बैंड, जैसे हम अंडरग्राउंड बैंड थे, ठीक है, पहला स्लॉट होना चाहिए या आखिरी स्लॉट होना चाहिए, उसमें बताओ मुझे। या इसमें मल्टीपल डायनामिक्स हैं बैंड्स के ऊपर है। टू बी ऑनेस्ट किसी दिन हम कहते हैं हम पहले बजा लें, डिपेंडिंग ऑन किसी ने घर जाना है या इस तरह का सीन है। यार अच्छा, मैंने हमेशा नोटिस किया था कि पहले बजा लो, क्योंकि क्राउड थोड़ा गर्म हुआ होता था और वो मतलब एंटिसिपेट कर रहा होता था, क्योंकि इवेंट ये तब तक शुरू ही नहीं करते जब तक इतने लोग नहीं आते, तो वो फिर जब वो पहली उनकी एनर्जी होती है, ज़रूरी नहीं है। A lot of times I remember playing at food festivals, इस तरह का बड़ा इवेंट हो ना, तो टाइम स्लॉट में आप लेट भी बजा लो, कोई बैंड अगर बैंड आके 7 साढ़े 7 बजा रहा है, उससे बेहतर टाइम है अगर आप 8:30 9 साढ़े 9 बजा, उस वक्त ज़्यादा क्राउड होगा। लेकिन यह है कि वो यूजली रखते ही ऐसे एक्ट्स उस टाइम पे हैं जो ज़्यादा लोग एंजॉय भी करें एंड एवरीथिंग। लेकिन गिग टू गिग मैटर करता है ब्रो, डे टू डे मैटर करता है, ये भी मैटर करता है आपके अलावा कौन बजा रहा है। अगर आपके बाद आतिफ असलम ने बजाना है तो बेहतर है आप पहले बजा। अगर सर वो आपको फिर लोग चले जाएंगे, अगर आरिफ असलम बजा रहे हैं तो फिर उसके बाद बजा आरिफ असलम। यार अच्छा, तो फिर अब जब तुमने सेशन बजाना शुरू किए, ठीक है, अब्दुल्ला के लिए, सही है, तो कैसा थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अगर पीछे लेके जाऊँ ना, एक जो स्लाइड में चीज़ मेंशन करना चाह रहा हूँ, मेरी प्लेइंग ऑफ म्यूज़िक एंड एवरीथिंग, उसकी अप्रिसिएशन जो कह लेना, वो उस टाइम बहुत ज़्यादा आई जब मुझे US जाने का मौका मिला स्टूडेंट एक्सचेंज में। दिस इज़ 2011 इन माई 3rd year ऑफ यूनिवर्सिटी। तो वो ब्रो इतना क्रेजी एक्सपीरियंस था ना, मैंने एक जो बेस्ट डिसीजन ये किया, मैं सोचा था गिटार लेके जाऊँ ना लेके जाऊँ, क्या सीन है, बहुत ज़्यादा कैरी करना पड़ेगा। माई फ्लाइट्स वर इनसेन, वो आपको फ्री टिकट तो देते हैं लेकिन वो आपको ऐसी रूट देते हैं कि आपको कोई अच्छा सही घुमा कभी डेनवर जा रहे हैं, कभी कितने ब्रो। मेरी वापसी की फ़्लाइट, मैं अगर तुझे बताऊँ ना, जो मेरी सबसे लंबी फ़्लाइट थी, दैट वाज वाटरलू एयरपोर्ट टू मिनियापोलिस, ओ भाई, मिनियापोलिस टू वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC टू हीथ्रो टू अबू धाबी टू लाहौर। ये बड़ा सीन हुआ था मेरे साथ, मैं तुझे बताऊंगा इफ यू वांट टू गेट इनटू इट। नो श्योर, बताओ।
यार ये हुआ, ये सीन था। खैर मैं वापसी की तरफ आता हूँ, मैं तो थोड़ा सा यूएस का एक्सपीरियंस बता दूँ। तो बेसिकली द कॉलेज दैट आई वेंट टू वाज इन a city, a town that nobody has ever heard of. It's not even a city, it's a small town. Waverly town का नाम है, it's in Iowa. अच्छा, ठीक है। और जो है छोटा सा टाउन है, लेकिन यहाँ पे कॉलेज है, और कॉलेज की वजह से यहाँ पे काफ़ी जो लाइफ है वो ज़्यादा कॉलेज टाउन है। हाँ कॉलेज टाउन है, इस तरह का सीन है। तो यहाँ पे 57 नेशनैलिटीज़ के लोग थे, और जो है इतना क्रेज़ी क्रॉस कल्चरल एक्सपीरियंस मेरा ज़िंदगी में नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये सीन था, मैं क्योंकि गिटार ले गया, मैंने वहाँ पे जैम शैम करना शुरू कर दिया जाते साथ ही लोगों के साथ। पीपल सॉ दैट आई हैड अ गिटार, और पाकिस्तान से आया हुआ है बॉय। तो वहाँ पे एक तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो कम्युनिटी है वो है भी बहुत ज़्यादा, यानी इन द सेंस हेल्पफुल है आपके साथ, एंड वेरी लाइक ईजी टू गेट अलॉन्ग विद। तो यूजली आप मूवीज़ में देखते हो ना कि हाई स्कूल मूवीज़ देख लो तो क्या कहते हैं, रैगिंग चल रही है और इस तरह के सीन चल रहे हैं यूएस के हाई स्कूल्स में या कॉलेज में। इस तरह का सीन बिल्कुल भी नहीं था, बहुत ही वेलकमिंग और फ्रेंडली हम्बल तरीन लोग मुझे वहाँ पे मिले। तो जैम शैम करना शुरू किया, काफ़ी ज़्यादा नेपाली दोस्त बने, उनके साथ जैम। फिर बहुत ज़्यादा मज़ा आया उनकी लैंग्वेजेस में गाने बजाने का, क्योंकि मैंने तो जो ज़्यादा म्यूज़िक सुना था वो पाकिस्तानी सुना हुआ था, या अमेरिकन ब्रिटिश क्लासिक मेटल टाइप म्यूज़िक सुना हुआ था ज़्यादा। उसके बाद ऑब्वियसली इंडियन म्यूज़िक सुना हुआ था बहुत ज़्यादा। तो नेपाली गाने सुन रहे हैं, और मलेशियन गाने सुन रहे हैं, इंडोनेशियन, स्पेनिश बहुत ज़्यादा। कोस्टारिका का मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, फ्लेमेंको प्लेइंग करता था, मैं उसके साथ गिटार प्लेइंग कर रहा था। इस तरह के बहुत यानी एकदम कह ले नई दुनिया खुल गई म्यूज़िक की ना। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली, तो मैंने फिर ज़्यादा परफॉर्म भी किया वहाँ पे। एटलीस्ट मैंने 3-4 इवेंट्स में वहाँ पे परफॉर्म किया, और लाइक दे वांटेड मी टू प्ले सॉन्ग्स इन माय लैंग्वेज। अच्छा, उर्दू में गाओ? उर्दू में गाओ। अच्छा, नाइस। हाँ, आई डिड अ फ्यू कवर्स इंग्लिश के एवरी नाउ एंड देन, बट दे रियली एंजॉयड लिसनिंग टू उर्दू म्यूजिक इन एन अनप्लग्ड sort of cover, whatever you want to call it. I think उर्दू ना दिल से निकलती है यार। ऐसे ही है आप अंग्रेजी में नहीं वो निकाल सकते हैं। हाँ, ऐसे unless कि आपका बिल्कुल ही आपका वहाँ brought up हो, ऐसे है सुर ताल निकलते हैं ना, वो नहीं निकल सकते यार। और फिर ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा आपकी appreciation डेवलप होती है listening to that kind of music that you don't understand. तो अभी भी to this day मुझे किसी और लैंग्वेज में कोई गाना अमूमन ज़्यादा फैसिनेट करता है या ज़्यादा मज़े का लगता है फॉर सम रीज़न। अच्छा, ये नेचुरली हो गया या पता नहीं। आई थिंक एक्सपोजर है डिफरेंट कल्चर्स का ना। लेकिन कुछ ऐसा भी सीन है यार, क्योंकि म्यूज़िक अगर आपको समझ ना भी आ रहा हो ना कि बंदा क्या कह क्या रहा है, फिर भी आपको नोट सुन के, मेलोडी सुन के, हारमोनी सुन के, रिदम सुन के बहुत आपको वो फील आ जाती है। आई थिंक आपको ये समझ आ जाती है कि गाना किस टोन में है, उसमें एनर्जी कौन सी डाल रही है, आपका दिमाग और सैड है, जो आपके इमोशंस रिएक्ट करना शुरू हो जाते हैं उस फील में। क्योंकि मैंने फिर बहुत ज़्यादा रशियन म्यूज़िक भी सुना है, अ बंच ऑफ रशियन फ्रेंड्स एज वेल, स्पेनिश फ्रेंड्स, तो बहुत ज़्यादा स्पेनिश म्यूज़िक सुना। तो फिर जो है ना, सही कह लो, थोड़ा सा म्यूज़िक को एक्सप्लोर करने की डायमेंशन ज़्यादा खुल गई वहाँ से। वापसी का एक्सपीरियंस मैं तुम्हें बता रहा था, वो बड़ा क्रेजी था। उसमें यह था कि लाइक सिंस वी वर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो हम सब की हम 11 लोगों की एक ही रात को एक ही फ़्लाइट थी। तो जिस बंदी ने हमें ड्रॉप करना था वो सोई रहेगी। हाँ, हमारी अमेरिकन दोस्त है, बहुत अच्छी बंदी है, सारा सीन उसका गुड सीन था, सिर्फ उस रात को बेचारी सोई रहेगी। अच्छा। तो हम कोई 11 लोगों की ऑलमोस्ट फ़्लाइट मिस हो गई थी, उनमें से हम 3 लोग कैच कर सके, जिनमें मैं एक था। और मुझे उन्होंने बताया आप अपना कैरी ऑन कोई नहीं लेके जा सकते। आई मीन चेक्ड इन लगेज कोई नहीं लेके जा सकते, सिर्फ हैंड कैरी लेके जा सकते। तो मैंने कोई 2 लैपटॉप से मेरे पास, मेरा गिटार था, मैंने जितना सामान मैं हैंड कैरी कर सकता था। वहाँ से मैं निकला और मेरी फ़्लाइट थी वाटरलू टू मिनियापोलिस। वाटरलू टू मिनियापोलिस पहुंचा, वहाँ से डीसी पहुंचा, डीसी से फिर हीथ्रो पहुंचा विच इज़ इन इंग्लैंड। हाँ, ज़ाहिर है। वहाँ से अबू धाबी पहुंचा। खैर मेरी फ़्लाइट्स बीच में कुछ डिले हुई, जिसकी वजह से मेरी अबू धाबी से इस्लामाबाद वाली फ़्लाइट निकल गई, और वो अबू धाबी लाहौर बन गया। अब वो अबू धाबी लाहौर में, अबू धाबी में मुझे 21 घंटे रुकना पड़ा। ओह डैम। मैं 21 घंटे रुका अबू धाबी में, उन्होंने कमरा शमरा दे दिया था। अच्छा। फिर भी मैं 21 घंटे यार वो बहुत मौका है। हाँ, रुका वहाँ पे। उसके बाद जी मैं लाहौर पहुँचता हूँ, और लाहौर से इमाद, इमाद उसने मुझे पिक किया। रात में उसकी तरफ रुका, वहाँ से मैं डेबू करके, अब मैं ये यूएस से आ रहा हूँ। आखिरी फ्लाइट, आखिरी जो वो डेबू है। डेबू करके मैं पहुँचा हूँ पिंडी। पिंडी से मेरी गाड़ी ने आना था पिक करने, मुझे नून लीग की कोई रैली चल रही थी, गाड़ी नहीं आ सकी, टैक्सी पकड़ी, वहाँ से एफएक्स में बैठा आपका भाई यूएस से आ रहा था अपनी तरफ से, बड़ा बाबू अभी भी गिटार हाथ में, 5 कैरी ऑन्स है मेरे पास, और मैं 3 दिन से निकला हूँ।
करते 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 फैज़ाबाद पहुंचा। फैज़ाबाद में पहिया जाम हो रहा है कोई इस तरह का, कोई नून लीग का उस दिन कोई बहुत बैड सीन था, कोई पता नहीं किसकी हुकूमत थी। दिस इज व्हाट दिस इज 2011 2011 दिस इज जरदारी दौर है जरदारी दौर 2008 वाला। हाँ, वहाँ से कहीं ऑफ रूट होके ये बनी गाला वाली साइड से लिथरा रोड से होता हुआ घर पहुंचा। टैक्सी वाला मुझसे पूछता है भाईजान आप कहाँ से आ रहे हैं? मैंने कहा यार ना पूछ। मैं भाईजान अमेरिका से, ना पूछ, अभी मैं सीधा घर नहीं पहुंचा। हाँ, ऐसे ही है। तो वो दैट वाज क्वाइट एन एक्सपीरियंस कि आप रिवर्स कल्चर शॉक वो कहते हैं लगता है जब आप वापस जाते हो पाकिस्तान। हाँ आप थोड़ा टाइम भी रह लो, 3-4 महीने भी यूएस रह लो, कहीं भी रह लो, आई थिंक दुनिया में कहीं भी आप चले जाओ, थोड़ा आके रिवर्स कल्चर शॉक ऑब्वियसली वो लगता हर बंदे को लगता है। हाँ। थोड़ा आप कहते हो शिट बैक टू द रियलिटी, बैक टू बेसिक्स। तो काफ़ी इंटेंस था वो, पहला दिन ही काफ़ी इंटेंस था। फिर खैर तो फिर इवेंचुअली हुआ ये, यहाँ पे आके मैंने फिर थोड़ा यूनिवर्सिटी वगैरह ख़त्म हो रही थी एवरीथिंग, आखिरी 2 सेमेस्टर्स थे वो ख़त्म करने थे। मेरी यूनिवर्सिटी का ये सीन था कि उन्होंने बोला कि आप यूएस तो चले जाओ, ठीक है, वी लेट यू गो इन द स्टूडेंट एक्सचेंज, बट वी आपके हम क्रेडिट्स नहीं ट्रांसफ़र करेंगे। क्यों? पता नहीं बैरिया यूनिवर्सिटी का कोई सीन था, उन्होंने कहा नो। नो। तो मैंने कहा भाई फिर जाते हैं और चिल मारते हैं, फिर पढ़ाई क्या करनी। फिर मैंने जाके कोई 3-4 कोर्सेज थे मेरे, और लाइक आई डिड वेल इन दोज कोर्सेज। बाकी टाइम जैम्स एंड एवरीथिंग इंटरैक्टिंग। यार मैंने ना एक मेरे अंदर तो खैर कभी इतनी लोक नहीं है इस तरह की, लेकिन मैंने तुम लोगों को देखा है कि जो मतलब अच्छे म्यूजिशियंस हैं, जो इतने पैशनेट हैं, उनको जो कोई इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा अगर बजाना आता है, तो तुम लोग ना बस एक दूसरे को आंखों में देख रहे होते हो, सही है, एंड यूर लाइक इफ यूर लाइक क्रिएटिंग अ फ्यूजन और समथिंग, राइट? सो यू आर नॉट एक्चुअली कम्युनिकेटिंग विद योर वर्ड्स एट दैट टाइम, ठीक है? इट्स ऑल अबाउट आई कॉन्टैक्ट एंड ये एंड वो, एंड थोड़ा नॉड कर दिया जिसमें अगले बंदे को पता चल गया अच्छा दिस इज व्हाट यू वांट मी टू डू एंड ऑल ऑफ दैट, बट देयर इज नो लाइक कम्युनिकेशन, तू ये बजा, ओए नहीं तू ये बजा, और ये वाली कॉर्ड पकड़। वो टेलीपैथिक जो कनेक्शन है, वो सिर्फ मतलब तुमने कभी वो फील किया, या ये मेरी सिर्फ ऑब्जर्वेशन है? मुझे लगता है कि नहीं, ये है ब्रो, ये तो हर बंदे में। एक तो आपकी आई डोंट नो हाउ टू साइंटिफिकली डिस्क्राइब इट, आई गेस फ्रीक्वेंसीज आपकी कनेक्ट हो रही होती हैं, कुछ ना कुछ हो रहा होता है, एनर्जीज कनेक्ट हो रही होती हैं जब आप किसी के साथ जैम कर रहे होते हो। लेकिन यह है कि बहुत ज़्यादा ओवर द टाइम व्हेन द वे पीपल गेट गुड एट इट इज़ प्रैक्टिस। जब एक बैंड आपस में लगा रहता है, आप एक ही ड्रमर के साथ आप प्ले करते रहते हो, जैम करते रहते हो, तो आपकी उनके साथ ज़ाहिर है मैच होना शुरू हो जाती हैं। वो आपके जेस्चर्स भी कैच कर लेते हैं, आप उनका वो एक पार्ट प्ले करते हैं तो आप एंटिसिपेट भी कर सकते हो कि अगला पार्ट किस तरफ जा रहा है, क्योंकि ये बंदा यूजली इसके बाद इस तरफ जाता है। तो ये चीज़ है जो प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। लोगों को लगता है ये नेचुरल है, और यू नो बंदा नेचुरली इतना ज़्यादा सिंक में रहता है दूसरे बंदे के साथ, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस इज ऑब्वियसली प्रैक्टिस। नहीं ऑब्वियसली, बट वो आई थिंक वो मतलब मेरे कहने का मकसद है कि that's not just in between bands or it's just sort of a universal sort of a language, right? It's not just कि यार अच्छा ठीक है तुम अपने बैंड से बहुत अच्छा बजा रहे हो। मैंने तुम्हें देखा कि जिस तरह तुम और मेहदी बजा रहे हो फॉर एग्जांपल, और तुम लोग सवाई डेरोक्रेसी की इतनी देर तो तुमने साथ नहीं प्ले किया, हाँ वो जो ऑफ द रिकॉर्ड जैम्स उसमें, लेकिन वो बड़ा वो होता था कि बस चलता जा रहा है, कोई देयर इज नो स्टॉपिंग, घंटों पे है। एक बार ताबिश भाई है उधर G6 में, और वो मैंने नई वो किट ली थी, बड़ी फिट किट थी तुम्हारी, बेच दी थी तुमने? उज़ैर के पास है। ओह हाँ, आई सोल्ड इट। उज़ैर मुझे बड़े अरसे से कह रहे हैं जैम कर लो। हाँ मैं अभी थोड़ा सा उसके पास है। तो वो यार वो आया बंदा, और यार 4 घंटे भाई, अगले 4-4.5 घंटे उस बंदे ने ना कोई बाथरूम ब्रेक लिए, ना पानी मांगा है, ना कुछ और। वो बंदा ना उस सीट पे और उन ड्रम्स पे एक जुनूनी की तरह, हाँ ऐसे है, ठीक है। वो बस ताबिश भाई का जो लेवल ऑफ डेडिकेशन टू म्यूजिक है ना, आई गेस दिस पैशन के अलावा देयर इज नो अदर वर्ड फॉर इट मैन। और मतलब आई थिंक ही गोज इनटू सम सॉर्ट ऑफ ट्रांस और समथिंग। एब्सोल्युटली। तो मैंने भी उनके बहुत लंबे जैम्स देखे हैं, ऑब्वियसली, और उनके साथ ऑब्वियसली लंबे जैम्स किए भी हैं ताबिश भाई के साथ। लेकिन यह है कि वो ऐसे ही है यार, ही गोज इनटू हिज जोन, और वो फिर डिपेंडिंग ऑन हु इज प्लेइंग विद, इट्स क्रेजी टू वॉच एज वेल एज प्ले अलोंग। दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। वो बंदा ना मतलब मैंने बड़े म्यूजिशियंस देखे हैं मतलब अपने सर्कल वर्कल, ये वो उस बंदे ने ना मुझे मतलब परेशान कर दिया कि यार ये भी कोई चीज़ है, ठीक है ना यार। आई रिमेंबर गोइंग टू हिज कॉन्सर्ट इन लाइक, मैं बैरिया कॉलेज में था उस वक्त, सो दिस इज़ लाइक
मैं एक्चुअली इस्लामाबाद 2005 में आया था. आई थॉट आई सेड 2010 में इस्लामाबाद. You said 2010. आई केम टू इस्लामाबाद इन 2005. हाँ हाँ तभी ना तुम लोग हमारे साथ साथ ही. हाँ हाँ. ये अब्दुल्ला तो वाइट कोट पहन के वो हाँ, जो वो वाला वो था ना, हाँ, तो दैट वाज द सेम टाइम. Yes, आई थिंक absolutely. 8-9 था वो. एब्सोल्युटली. हाँ. तो मैं बैरिया कॉलेज में था. बैरिया यूनिवर्सिटी में एक कॉन्सर्ट हो रहा था. यही अच्छा. अपने लोकल बैंड्स थे. हाँ. आरएस था, कफस था, हाँ. ये बैंड्स थे. मैं गया उस वक्त ताबिश भाई आरएस के लिए ड्रम्स बजा रहे थे और मैंने पहली दफ़ा अपने सामने उस तरह, मैं क्योंकि करीब बैठा था, ड्रम्स प्ले होते हुए देखे कि ड्रम्स माइक हुए एंड एवरीथिंग और प्ले हो रहे हैं. ओफ यार डूड मैं तो फ़ैन हो गया था यार. उन लोगों ने एट दैट टाइम दे यूज्ड टू प्ले क्रेजी सेट्स ब्रो, और बहुत एज ए बैंड काफ़ी क्रेजी सीन था उनका. ताबिश भाई इन इटसेल्फ लाइक वाज अ क्रेजी ड्रमर. और जो है मैंने जब वो सुना ना उस वक्त मुझे पहली दफ़ा लगा कि यार ड्रम्स का तो कोई बहुत नेक्स्ट लेवल. बहुत नेक्स्ट लेवल. हाँ. एंड आई नेवर थॉट कि कोई ऐसा मौका मिलेगा कि ताबिश भाई के साथ जैम कर सकेंगे या कुछ ऐसा. कोई सीन ही नहीं था. मैंने कहा ये तो भाई लीग ही अलग है उस वक्त. हाँ उस वक्त मैंने तुम लोगों के साथ, तो तुम लोगों ने प्रॉब्ली मोमी वगैरह को देखा होता आगे पीछे प्ले करते हैं. मैंने ताबिश भाई को फर्स्ट एक्सपीरियंस टू अ वेरी गुड ड्रमर, वेरी क्लोज. लाइक मैं करीब पहले मैं गया हुआ था, यानी आई यूज्ड टू गो टू स्ट्रिंग्स का कॉन्सर्ट हो गया, जुनून का कॉन्सर्ट. कराची में मैंने बहुत कॉन्सर्ट्स अटेंड किए. कराची में सीन ये था, नेवल म्यूजियम में उस जमाने में बहुत कॉन्सर्ट्स होते थे. इवन ड्यूरिंग द फुल वॉर एरा यार आई हैव लिव्ड इन वेरी क्लोज टू द नेवल म्यूजियम इन कराची इन 2003, फ्रॉम 2003 टू 2005. मुझे याद है इतने कॉन्सर्ट्स होते थे ब्रो. उस वक्त इतना बैड सीन नहीं हुआ था उस वक्त, यानी वॉर वो इंडस म्यूजिक उस वक्त चल रहा था. हाँ वो सारा सीन था. और वॉर ऑन टेरर उस वक्त ज़्यादा अफगानिस्तान की साइड पे हो रही थी, पाकिस्तान के अंदर इतनी नहीं आई थी. टीटीपी नहीं आया था उस वक्त. इतना हैवी सीन नहीं हुआ था उस वक्त. बहुत होते थे कॉन्सर्ट्स. और मुझे याद है ब्रो एक कॉन्सर्ट था, उसमें मैं गया था, 150 रुपये का टिकट था. और उसमें पता कौन से बैंड्स थे? कॉल, ईपी, फराज अनवर, मिकाल हसन, जुनून, ये सारे बैंड्स एक ही रात में एक ही वेन्यू पे बजा रहे थे. हाँ देवस नूरी नहीं था वहाँ पे. 150 रुपये में. 150 रुपये में. और ये सारे क्रेजी बैंड्स वहाँ पे थे. और भी थे, आई थिंक कारवान था. जितने कराची में उस वक्त बैंड्स परफॉर्म कर रहे थे ना, वो उस रात को वहाँ पे थे. और मतलब नेवल म्यूजियम में कह ले हर वीकेंड 2 कॉन्सर्ट्स होते थे. और सस्ते तरीन टिकट, ग्रेट क्रैशिंग भी होती थी, सारा कुछ. वो सारा कराची में बड़ा इंटेंस सीन था उस कॉन्सर्ट्स का. वो तो अभी भी होता है. और मैं छोटा सा बच्चा था ब्रो. मैं कोई 13-14 साल का बॉय पहुंचा होता था. बाकी सारे बॉयज़ होते थे सही मिड 20s में 30s में. ये डला होता था. मतलब आपका भाई भी इसमें पहुंचा होता था. लेकिन तो उस वक्त मैंने एक्सपीरियंस किया था लाइव कॉन्सर्ट्स एंड एवरीथिंग, लेकिन मुझे नहीं ड्रम्स को इतना क्लोजली ऑब्जर्व नहीं किया था मैंने. उस दिन जब बजा हुआ देखा ना ताबिश भाई के साथ, बहुत इन्जॉय किया. तो दैट्स व्हेन आई थॉट कि यार अपना भी कोई बैंड होना चाहिए, कोई सीन होना. फिर ये अली ताहिर वगैरह, अब्दुल्ला, ये बॉयज़ मिले सारे. अली हैदर, हसन हैदर. तो हसन आई रिमेंबर ड्रम्स बजाता था. तो हमने फिर ऑन एंड ऑफ बैंड्स बनाना शुरू किए. तो बीच में अलग बॉयज़ भी आ गए थे, तुम्हें याद है? सबसे अलग. किधर गए यार वो? यार आई थिंक one of them got into music production, video production. यार हाँ. वो बहुत बंदा आ गया था जो भी है. मतलब उसके साथ हमारी डिफरेंसेस होंगे जो भी थॉट के, लेकिन यार वो बंदा बहुत आगे. ग्रीन स्क्रीन उस टाइम पे, और 2005-6 में वो that was another guy जो उस वक्त म्यूजिक वीडियोस बना रहा था. that was Moody Mudassir. he was crazy in like graphic design and music videos and everything. वो बहुत ब्रो अपने टाइम से आगे था. वो बहुत, मैं वही कह रहा हूँ, बहुत आगे था. वो बहुत क्रेजी था. एंड इवन जो वोकलिस्ट था उनका शान, वो बहुत क्रेजी, यानी सिंगर. पहले वाला या दूसरे वाला? आई थिंक दोनों का नाम शान है ना. हाँ तो तू किस शान की बात कर रहा है? यार दोनों बड़े क्रेजी थे. मैं तो जिसका फरहान जो एक पाकिस्तान आइडल जीता था. नॉट दैट वन, द अदर वन. हाँ, I like the other one as well. Yeah, वो पाकिस्तान आइडल वाला थोड़ा वाइब खराब कर दिया. हाँ, they're both good singers I think. लेकिन मैंने ज़्यादा उसके साथ ज़्यादा बाद वाले के साथ ज़्यादा जैम किया था. तो हम लोग we used to jam and he used to sing really well, man. Even now, every now and then when I listen to him singing, he sings really well. Both of them actually sing really well. मेरी appreciation of singing भी over the time जो है ना ज़्यादा develop हुई है when I started jamming with other people और singing on my own as well. कि यार आपको as a listener आपको लग रहा है ये तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा रहा, बस गा रहा है, you know. बट अच्छा गाना है bro. बहुत takes physical, you know. सब कुछ यार, सब कुछ. एंड देन ऑब्वियसली जो मेन लीड सिंगर होता है ना, उसके ऊपर बड़ा प्रेशर होता है. ऐसे ही हैज टू आल्सो बी अ शोमैन. ऐसे वो सारा क्राउड को बीइंग अ सेशन प्लेयर इज एक्चुअली वेरी इजी कंपेयर्ड टू बीइंग लाइक अ लीड सिंगर. या वैसे मुझे बहुत मैं लीड सिंगर ही बनता. अच्छा, इतनी खूबसूरत मुझे अल्लाह कि वो सिर्फ बोलने के लिए काम हो सकता है, उसका और कुछ नहीं हो सकता. यार आई हैव ऑलवेज लाइक टू बी द बैकिंग गाय फॉर सम रीजन. आई ऑलवेज इंट्रोवर्ट हो ना तुम थोड़े. मैं काफ़ी क्रेजी इंट्रोवर्ट हूँ, वो सीन तो है बिल्कुल. और फिर आई लाइक अकम्पनिंग, यू नो,
other musicians or other people in music. ग्रुपी बनने का शौक है तुम्हें? या ग्रुपी से ज़्यादा लाइक हम नवा नहीं होते म्यूजिक में, यू नो, अच्छा, हाँ, प्लेइंग हाँ, along type in the sense के आई नेवर वांटेड टू बी द सोलो परफॉर्मर या बीइंग द लीड और एनीथिंग. इस तरह ज़्यादा एंजॉय नहीं करता. आई एंजॉय प्लेइंग मोर विद, यू नो, a group, Yes, friends yes, and all of that. yes, yeah, yeah. वो तो मतलब I think कि वो और उसकी अपना पता है उसका एक तो ये बहुत ज़्यादा है कि आप एज ए थर्ड पर्सन भी देख रहे होते हो किसी गिग को, क्योंकि आई सी the people who are leading the act, like a person like Abdullah, who has to talk, who has to engage, who has to do things physically. I have to just do my own thing. So I get more appreciation for, you know, being able to control the audience, being able to work with the audience, because every now and then you'll get a really rowdy kind of an audience, especially in Pakistan. लोग बोलेंगे ओए चल ओए बड़ा गा रहा है. अब ये मुल्तान में तो ये बताया था, हमने गिग बजाया था तो थोड़ा सा इंटेंस क्राउड था वहाँ पे, लेकिन ये है कि आप द वे यू इंटरैक्ट विद देम, यू नो, यू कैन calm them down और उनकी एनर्जीज डाइवर्ट कर सकते हो बड़े आराम से. यार वो हमारे वो एक बार वीकेंड में हमें बुला लिया मुझे और मेरी को आफ्टर वी हैड ग्रेजुएटेड कि आप ना जज बनने हैं किसी टैलेंट शो के. तो हम वहाँ गए हुए और क्या नाम है यार, हम बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे, हमारे टाइम पे कुछ भी नहीं था ऐसा ना, लेकिन उन्होंने को अंडरग्राउंड ब्रांड शायद बनाए हुए थे थोड़े से अपर, उसमें आई थिंक कयास था, कौन था मुझे नहीं रिमेंबर, मैं थोड़े से समझ गया. तो उसको उन्होंने बुलाया हुआ और यार वो बच्चे वो नीचे 6ठी क्लास के 8वीं के 10वीं 9वीं के ना इस ताकि खड़े यार, उन्होंने गुलदस्ता चुका है और ये ठीक है, और वो जा रहे तो उस बंदे के ना सिर पे आके जो भी कोई लीड था, नहीं आई डोंट रिमेंबर कि वो कोई, मतलब मुझे उन बंदों के नाम नहीं आते थे, लेकिन वो यार हमने बड़ी, मतलब मुझे बड़ी, एक तो ज़ाहिर है मैं भी परफॉर्मर था एक ज़माने में, बड़ा मुझे बुरा फील हुआ यार, एक तो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ठीक है, हमें तो कुछ भी नहीं देते थे, दे रहे हैं और तुम लोग यार ये हरकतें ऐसे सही बात. तो वो क्राउड, कोई इस तरह का मोमेंट तुम मुझे बताओ कि जब तुम व्हाइल प्लेइंग एज अ सेशन बहुत सही. यार हमसे मैं बताऊं, वी बीन वेरी फॉर्चुनेट इन दैट सेंस कि कोई इंटेंस एक्सपीरियंस अभी तक तो नहीं हुआ. एवरी नाउ एंड देन कोई आई होगी, कोई बोतल आई होगी क्राउड से, प्लास्टिक की नेस्ले की बोतल आई होगी, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट एज सच आई डोंट रिमेंबर कोई ऐसा सीन हो. कभी किसी ऑर्गेनाइजर से फटा होगा यार. एक और सीन हुआ है एक और बैंड के साथ, ये माशू वगैरह 21 के साथ प्ले कर रहे थे. एबटाबाद में कोई सीन हुआ था, कोई मौलवी शौलवी आ गए थे इस तरह का, थोड़ा तोड़ छोड़ दिया था उधर, कोई तोड़ फोड़ हो गई थी, इस तरह का सीन हुआ था. हाँ, लेकिन मेरे साथ फॉर्चुनेटली हमारे साथ कोई इस तरह का अभी तक इंटेंस सीन नहीं हुआ. क्राउड से कोई एवरी नाउ एंड देन बोतल शोतल आ गई, इस तरह की चीज़ें होगी. बातें तो तुम्हें पता है, बॉयज़ को जमा कर दो, बॉयज़ को जमा कर दो तो हो नहीं सकता कि वो हैंड ना डालें, वो तो हैंड डालेंगे, एनर्जी तो बन जाएगी. हाँ, ऐसे है. तो वो होता है एवरी नाउ एंड देन, होता है गिग्स पे, लेकिन शुक्र है हमारे साथ कुछ ज़्यादा कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई आके मुंह पे कोई चीज़ लगी हो या कुछ ऐसा. अच्छा, मैंने ना एक यार वही बात है, मैं बीच में थोड़ा सा सॉरी तुझे काट रहा हूँ, द वे यू एंगेज विद द क्राउड ना, वो थोड़ा सा मैटर कर जाता है. कैसे सूट डाउन करते, कुछ स्ट्रैटेजी? यार आई गेस एक तो जहाँ आपको लग रहा है ना थोड़ा एग्रेसिव हो रहा है क्राउड, थोड़ा हेवी हो रहा है, ठीक है, मूवमेंट्स में क्रेजी हो रहे हैं, थोड़े मुक्के जा रहे हैं. हमारी आई थिंक फिलॉसफी ये होती है, जो थोड़ी सी ओल्ड स्कूल कह रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा हल्का गाना बजा लेते हैं. अच्छा, स्लो डाउन. कोई हैवी गाना बजाएंगे ना, पीपल आर मोर लाइकली टू, यू नो, थोड़ा हल्का गाना बजाते हैं. और फिर इन द सेंस के पीपल, लोगों की एनर्जी ना, बजाए कि उनको आप डिसरिस्पेक्ट करो या कुछ ऐसा करो, उनको अप्रिशिएट करके, यानी इन द सेंस कि उनको बोलो सेफली एंजॉय करो एंड एवरीथिंग, एंड देन प्ले अ सॉन्ग दैट दे लाइक, टेक सम रिक्वेस्ट, यू नो, उस एनर्जी को. और अगर आप अच्छा बजाओगे ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है ना, तो अगर आपको हेटर्स भी आए होंगे ना, तो वो भी एंजॉय करना शुरू करेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अगर आप अच्छा बजा रहे हो हमसे, तो अप्रिसिएशन तो नॉर्मली एक रैशनल इंसान कर ही देता है कि यार एक रैशनल इंसान, लेकिन देखो ऐसा ना करो. अगर आपको एज ए पर्सन किसी से मसाइल हों भी, ये वो के यार चूतिया ये वो, हाँ, आई कंप्लीटली आई थिंक इट्स जस्ट चैनलाइजिंग दैट एनर्जी इनटू समथिंग कि आप उसको, अगर आप उसको लाइव बजाओ और लाइव किसी को सुनते हो, अगर आपको पसंद आएगा तो आप नेचुरली उसकी तरफ चले जाओगे. कि तो यूजली हमारी कोशिश यही होती है कि हम थोड़ा सा क्राउड को एंगेज कर दें म्यूज़िक की तरफ, ताकि वो इतना उसमें आपको अप्रिशिएट करना शुरू हो जाए, रादर देन आपसे कोई कॉन्फ्लिक्ट करे या कोई इस तरह की चीज़ करे. अच्छा, ये बताओ कि लाइक मैं ये कहूँगा कि जो भी अंडरग्राउंड सीन में थोड़े लोग थे ना उस ज़माने में, ठीक है, वो आई थिंक कोई भी, नो वन रियली न्यू कि उनमें से कोई भी मेक करेगा नहीं करेगा, यू नो, मेक इट देयर, या एटलीस्ट कुछ अर्निंग्स आउट ऑफ द सिस्टम. तो you made that dream essentially, like you made it essentially, playing music and getting decent enough money out of it as well, ठीक है.
हाँ, तो वो हाउ डज दैट मतलब मैं आई कैन ओनली इमेजिन, लेकिन कैसे तुम्हें फील होता है लाइक मेकिंग लाइक डूइंग गोइंग अगेंस्ट ऑल ऑफ द ऑड्स that are essentially stacked against you when you come into music in Pakistan. एंड ऑल्सो एक वो पूरा एरा ही चेंज हो गया यार, हम रॉक बजाते थे और वो अब कहाँ चला गया. सही है. तो कैसा मतलब एक तो वो चैलेंजेस भी हैं, लेकिन तुम्हें फील कैसा होता है जब तुम जाते हो ऐसे सेशन प्ले यार ब्रो? बहुत लाइक टू बी ऑनेस्ट ये बहुत लाइक आई एम फॉर्चुनेट इन दैट सेंस कि यानी आई हैव बीन वेरी लकी to have friends who actually I did not make it. I had friends who made it and then I was able to play with them, you know. लेकिन बेटे स्किल था ना तुम्हारा, अपने आप को इतना शॉर्ट है ना सेल करो. यार स्किल तो ऑब्वियसली हाँ बेसिकली पे तो काम होगा ना. ऐसे है. और वो जो भी जितना भी हम लोगों का स्किल डेवलप हुआ वो आहिस्ता आहिस्ता साथ प्ले करके ही हुआ, बिकॉज वी स्टार्ट प्लेइंग टुगेदर एट अ वेरी अर्ली एज एंड एवरीथिंग. तो एक तो बहुत लकी फील्स आती हैं कि ऑब्वियसली दैट यू आर एबल टू डू इट एंड यू आर एबल टू सस्टेन योरसेल्फ आउट ऑफ इट एज वेल. लेकिन ये बीइंग अ म्यूजिशियन डूड, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट टू लिमिट योरसेल्फ टू वन थिंग. क्योंकि फॉर इंस्टेंस इफ यूर अ सेशन प्लेयर, मैं कोई इतना हाईली सक्सेसफुल सेशन प्लेयर तो हूँ नहीं कि मैं आके किसी को ज्ञान दूँ या anything. लेकिन यह है कि लेकिन काफ़ी लोग हैं जो स्टार्ट ऑफ करना चाहते हैं. यार बिल्कुल करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए. लेकिन ये ऐसा है कि डोंट रिलाई इट एज द सोल थिंग. डू यू हैव टू, इवन इफ यू वांट टू डू जस्ट म्यूजिक, यू हैव टू डू अदर थिंग्स इन म्यूजिक एज वेल. यार लेकिन तुम देखो ना मूसा, मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन एक टाइम पे मुझे जिन चढ़ा के मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन सीखी है, मैंने डीजिंग करनी है, ठीक है. और आई ऑल्सो गॉट गुड एट डीजिंग फॉर अ बिट. सही है. म्यूजिक प्रोडक्शन आई वाज नॉट गुड, क्योंकि एक तो थ्योरी का मेरा सी यार यहाँ वो ना इकोसिस्टम ही नहीं है, एनवायरनमेंट ही नहीं है कि एक बार याद है मैं तुम्हारे पास भी आया था यार, मैं कहाँ करूँ, आई एम जस्ट स्टक, आई डोंट नो वेयर टू हाउ टू गो अबाउट इट. मैंने मास्टर क्लास भी ले ली इसकी डेड माउस की, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक बनाना था, और मैंने अनगिन ट्यूटोरियल देखे. सही है. पूरे ख़त्म भी किए. सही है. लेकिन वो यही वाला मसला था कि यार जब आपके सामने वो कंप्यूटर स्क्रीन में वो छोटी टाइल्स बनी होती है ना एबल्टन की, और आपने कोई सवाल पूछना है या आपने किसी से कोई रुजू फरमाना है कि यार अच्छा किस तरह होगा, वो यहाँ पे है ही नहीं सीन. ठीक है. आप या तो आप बाहर जाओ, बाहर जाके डिग्री लो, अम्मा अब्बा नहीं मानेंगे, फलाना नहीं होगा, ये नहीं होगा. यहाँ पे इतने कम लोग हैं, मतलब अभी कुछ लोग के नाम अब मुझे आते हैं कि जो कर रहे हैं, लेकिन 2 4 10 आई थिंक 20 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होने लगे. उन तक अब आपकी एक्सेस है नहीं है फलाना, प्लस वो आपको टाइम देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, बड़ी सारी. तो कहाँ जाए बंदा, मतलब आप छोड़ना भी नहीं चाहते. यू गेट गुड एट एन इंस्ट्रूमेंट और इवन एट सिंगिंग और एवरीथिंग, यू वांट कि यार लोग मुझे अप्रिशिएट भी करें, मुझे पैसे भी दें, लेकिन नहीं होता ऐसे. ठीक है. आई नो यू फॉर्चुनेट कि अब्दुल्ला सक्सेस बन गई, ऑल ऑफ दैट, बट बाकी सादा क्या करे यार मैं तो ये बताऊँ, मैंने जो किया ना, जहाँ तक मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन में मैं घुसने का सीन किया, वो ऐसे हुआ कि मैंने नेचुरली, मेरे पास कंप्यूटर था, मेरे पास 1-2 इक्विपमेंट की छोटी मोटी चीज़ें आ गई, इंटरफेस आ गया, कीबोर्ड मेरे पास पहले से ही था. तो मैं आई स्टार्टेड वर्किंग विद व्हाट आई हैड एंड स्टार्टेड मेकिंग सम म्यूज़िक. मेरे लिए ये एवेन्यूज़ ऐसे खुले कि मैंने कुछ डेमोज वगैरह बनाने शुरू कर दिए कि दिस इज़ द काइंड ऑफ म्यूज़िक दैट आई कैन रिकॉर्ड. वो मैंने ये सोच के नहीं किए थे कि मुझे इसमें से गिग्स मिलेंगे, है ना. बस तुमने मैंने क्योंकि हाथ सीधा करने के लिए भी, और यार जब आपको थोड़ी बहुत प्लेइंग आती है, उस ज़माने में ज़ाहिर है सेल फोन्स की भी उतना क्रेजी सीन नहीं था, तो आपको होता था कि यार मैं थोड़ा अपने आप को रिकॉर्ड करूँ, सुनूँ कि मैं कैसा साउंड करूँगा इफ़ आई प्ले ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स, इनको आपस में लेयर करके. और ये वो टाइम है जब यूट्यूब थोड़ा बहुत आ गया था, ज़्यादा एक्चुअली यूट्यूब का आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाते थे एंड एवरीथिंग, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड गोइंग. आई एम श्योर यू आल्सो लर्नड अ लॉट फ्रॉम ट्यूटोरियल्स ऑन यूट्यूब एंड एवरीथिंग. तो एक टाइम पे ऐसा आता है कि आपकी जो है ना लिमिट हो जाती है कि आपने जितना सीख सकते हो, फिर देयर इज अ लॉट दैट हैज़ टू बी टॉट टू यू इन पर्सन और बाय अ प्रोफेशनल हु नोज एवरीथिंग अबाउट इट. तो उस लिहाज से बहुत लिमिटेशंस हैं पाकिस्तान में. कोई स्कूल तो है ही नहीं ना, प्रोडक्शन स्कूल जहाँ पे आप जाके सीख सको प्रॉपर. आई थिंक वीडियो टीवी प्रोडक्शन के हैं, लेकिन यार वो भी बहुत अच्छे नहीं है. सही है. और ऊपर से अब वो ज़माना भी चेंज कर गया. अब अगर मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो मुझे तो किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन ये चीज़ें फिर हो जाती हैं, लाइट इधर से मार लो, कैमरा इस तरह रख लो, अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स आर जस्ट एसेंशियली डिजिटल, और वो हो जाती है. लेकिन यार जहाँ पे आप म्यूजिक के अंदर जब घुसते हो ना, आई थिंक मैं तो बड़े आराम से कहता हूँ कि वीडियो तो कोई चीज़ नहीं, आपको नजर आ रही है, ठीक है, यू सी व्हाट यू गेट, ठीक है, उसमें इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. म्यूजिक साउंड है. अब मैं जब किसी
को भी मतलब अपने दोस्तों से बताता हूँ कि यार जब ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड होती है मैं साउंड खोलता हूँ, सही है, तो वो नहीं समझ सकते कि साउंड खोलने का मतलब ऐसे ठीक है कि यार उसमें कोई कंप्रेसर ऐड होगा, कोई फलानी, कोई EQ होगा, कोई फलानी, ठीक है। मैं तो ये तुम्हें सब बेसिक वोकल्स की बात, लेकिन जब अगर आप जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में यार इट्स इतनी चीजें हैं, इतने VSTs, इतने फलाना तो मैं इतना ओवरवेलम हो गया यार, मैंने कहा मैं क्या करूँ, ठीक है, मैं शुरू कहाँ से करूँ, मैं ख़त्म कहाँ से करूँ। और कोई खुदा की कसम आपके पास कोई डिस्कशन के लिए बंदा आ जाए ना, जिससे आप काउंटर क्वेश्चन कर सको, आप सालों की चीज़ मिनटों में सीखते हो ऐसे। वो आपको शॉर्टकट्स बताएगा कुछ, जो उसके वर्क फ्लो को उसने यार हाँ, शॉर्टकट से ज़्यादा मुझे रिसेंटली ताबिश भाई जा रहे थे समरत भाई की तरफ ना, मैंने कहा यार मुझे भी ले जाए मैं फिक्स ही हो जाऊँ ज़रा। वो कहते हैं हाँ ठीक है आ जाओ, तो मुझे ले गए साथ। तो यार वो मैं तकरीबन आई गॉट टू स्पेंड लाइक अ कपल ऑफ आवर्स विद हिम एट ए स्टूडियो। मैं इतना नर्ड्स की तरह मैंने उनसे इतने सवाल पूछे ना उसमें कि जितना ज्ञान मैं इनसे ले सकूँ ऑब्वियसली। लेकिन हाँ इट हेल्प्ड सो मच मैन, इट हेल्प टू एन एक्सटेंड के यार it's hard to describe. I learned so much in just a short period of time because I was asking quick questions and he was giving me a lot of answers. तो मेरा हॉल्ट ही वहाँ है। यहाँ पे ऊपर से इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक वाले तो बिल्कुल नहीं है। तुम लोगों के जिस तरह रिकॉर्डिंग है, इंस्ट्रूमेंटल रिकॉर्डिंग जिसमें है ना, वो फिर भी तुम्हें बंदे मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में इतने कम है। अब तलाल को मुझे टाइम नहीं देने लगा सही है ऑब्वियसली, ठीक है, या वो और पैसे मांगेगा कि घंटे के तुम्हें 2 लाख रुपए दे, ठीक है। तो मतलब कहने का मकसद ये कि वो सर्कल ही इतना छोटा है, आप कितना हिट एंड ट्राई कर रहे हो यार। और स्पेशली आई डिडंट नो, थ्योरी मुझे नहीं आती थी, सही है, चलो मैंने अपने सामने वो लगा के रखे हुए थे, ये ऑक्टेव है तो ये C का स्केल है, D का स्केल है, सो ऑन, ये माइनर स्केल है, ठीक है। तो लेकिन वही था कि यार मैं आई हिट अ बिग वॉल एंड मैंने उसके बाद कहा यार हमसे उसमें मेरा सोल्यूशन तो यही था कि जस्ट keep working on it. मैंने a lot of what I feel is like जिस तरह है ना, जब मैं तुझे बता रहा था every concert, every gig, every jam was a learning experience. इसी तरह every hour that you spend on a DAW or on a workstation creating music is an experience. ठीक है, उस पर कभी भी आप टाइम ज़ाया नहीं कर सकते। आप जब DAW पे बैठे हो तो आपका टाइम ज़ाया नहीं हो रहा। कोई नई चीज़ अगर आपने स्पेशली अगर आपने म्यूज़िक में अगर आप कुछ कर रहे हो या ऑडियो प्रोडक्शन में आप कुछ कर रहे हो, आजकल तो खाली म्यूज़िक नहीं है ना ब्रो, आजकल तो वॉइस ओवर्स हैं, वॉइस एक्टिंग है, बहुत कुछ है। यू कैन गेट लाइक बाय गेटिंग गुड एट रिकॉर्डिंग म्यूजिक और रिकॉर्डिंग ऑडियोज, यू कैन मिक्सिंग और मास्टरिंग बड़ा मतलब अगर आप उधर ही वॉइस के लिए बना लो ऐसे तो ऑनलाइन बहुत प्रोजेक्ट्स आजकल तो लिमिटेशन ही नहीं है ब्रो। तो मुझे लाइक आई सेड आई हैव बीन लकी इन अ वे कि मुझे प्रोडक्शन गिग्स भी इसी के थ्रू मिलना शुरू हो गए थे। एक तो आई वर्कड एट ए कंपनी between 2012 to 2015 they also offered me a few production gigs that I did at home. That was the first paid काम जो मुझे मिला, जो मैंने घर से बैठ के करना था। उसके बाद I joined an organization as a music producer and we made a lot of jingles for them. धीरे बोलो, तो धीरे बोलो में I made about 3 albums for children, children's music. किधर है content? यार वो पटारी पे है content सारा। हाँ, पटारी बंद नहीं हो गया भाई मेरे? पता नहीं, मैंने जो लास्ट चेक किया था चल रहा था, I don't know बंद हो गया। ऐप तो चलती है नहीं? चलती मुझे नहीं पता। आई थिंक स्पॉटिफाई के बाद तो किसी ने घास नहीं डाली उसको। आई थिंक वो सारा कंटेंट अब स्पॉटिफाई पे डालना चाहिए, जो कि हमने अभी तक नहीं डाला। हाँ, क्योंकि यार हमें भी मतलब जैसा होता है ना कि वो बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज नहीं हुआ लाइक जितना होना चाहिए था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उस दिन मैं इनकी जुनैद अकरम की और उसकी पॉडकास्ट सुन रहा था स्ट्रिंग्स वाली की। वो दोनों के दोनों कहते हैं यार हमारा जो अल्टीमेट गोल है अब सही है वो है कि हमें बच्चों का कंटेंट बनाना है, क्योंकि वो है ही नहीं ऐसे है ना, बिल्कुल। और मैं भी मतलब एसेंशियली जो यूरोपिया कास्ट के साथ यही करना चाहता हूँ कि यार चलो फिर ठीक है स्पेस में भी आगे देख लेते हैं, क्योंकि यार असल में नहीं है क्या आइडियाज रखोगे, क्या बताएं अपने बच्चों को। अब मेरी बच्ची है उसको क्या मैं दिखाऊँ, अंग्रेजी कंटेंट दिखाऊँ सारा वक्त, कितना दिखा लूँ। आपके ना कोई नेशनल हीरोज हैं, ना आपकी कोई अच्छी स्टोरी है, ना आपको कोई कल्चर के बारे में अच्छी बातें, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो यूट्यूब पे बैठ के वो फिर सारा दिन वो क्या कोको मेलन और कोको मेलन ही देखेंगे। तो कार्टून ना भी हो यार, कोई अच्छी बात ही कर ले, कोई अच्छी कोई टिप्स ही दे दे, तो वो मतलब बड़ी एक स्पेस है जो खाली है यार। धीरे बोलो did make a lot of audio content especially and it's I will make sure that it goes into Spotify very soon as well. कुछ हमने भी we got distracted into other things as well. और लेकिन ये उस टाइम पे it got a really good response everywhere that we went. और even I really appreciate organizations like Taleemabad and all of these guys who are creating content for children, क्योंकि अब ब्रो वो बड़ी ज़रूरी है कि अब हम उसको
टीचिंग को थोड़ा सा ना चेंज करें या टीचिंग ना भी उसका कंटेंट के अगर होना चाहिए, एंटरटेनिंग कंटेंट तो होना एटलीस्ट बच्चों के लिए, हो भाई मेरे हिसाब से तो कुछ तो हो। सही है यार, इवन इस्लाम पे नहीं है ऐसे। आप क्या मतलब एक तो वेरी मतलब माइंड नहीं करना लोगों ने ठीक है, नो ऑफेंस, बट यार ना पेरेंट्स को पता है, सही है ना, बस सुनी सुनाई बातें हैं, किसी ने इधर से ला दी, किसी ने उधर से ला दी, आपने बिलीव कर ली, ठीक है, और बच्चों को आप क्या सिखाओगे? वो आपसे मतलब बच्चे का नॉर्मल सवाल है, खुदा कहाँ है, किधर है? क्लाउड्स में। और हमने एक बार ना स्कूल में जो छोटे बच्चे हैं सबसे कहा कि अल्लाह को डिस्क्राइब करो, ठीक है, तो एक ने कहा इज अ बीयर्डेड मैन इन द क्लाउड्स, एक ने कहा कि पता नहीं कहाँ है, एक ने कहा इनविजिबल, एक ने कहा हवा की तरह। अब वो बात ये है कि वो लोग चाहते हैं कि वो कंस्ट्रक्ट करें उस इमेज को, अगर आपके पास अच्छी बात ही करने को नहीं है और उनकी टोन में नहीं है और उनसे मत, तो आप क्या करोगे? आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप भी उसको कहोगे बस यार इसको सवाल नहीं करते और ये क्या बात है, ठीक है, लेकिन वो दैट्स नॉट एसेंशियली द फियर के अल्लाह ताला कुछ करेगा, दैट्स योर ओन नालायकी एसेंशियली कि आपको आते ही कुछ नहीं है, आप क्या किसी को अगले को बताओगे? तो I think there's enough space here in this. There's a lot of space in this field in any way, man. Yeah. Education for children, there's a lot of space, especially in terms of the content that they want to see on YouTube and everything, you know. Because I think future में ये कहना कि keeping your child away from gadgets or YouTube is very impossible thing to say, right? Yeah. Instead, engaging them in a thing that is more geared towards आपका कल्चर या आपकी जो अच्छी चीजें हैं उसकी तरफ हो तो आई थिंक वो बेहतर है। एंड ऑल्सो इन योर लैंग्वेज मैन, क्योंकि लैंग्वेज का तो बहुत बड़ा, इवन हम लोग इतनी फ्लुएंट उर्दू नहीं बोलते अब, हमारी उर्दू हमारे तो बीच में आ रहे थे बहुत ज्यादा अंग्रेजी के यार, क्योंकि आर्ट्स में से 7 सब्जेक्ट उर्दू के अलावा ठीक है सारे अंग्रेजी में थे, तो आपको अंग्रेजी आएगी और आपको कोई फॉर्म फिल करना पड़ जाए ना उर्दू में, मुझसे तो मैसेज नहीं पढ़ा जाता है यार वो इतनी, और ऊपर से यार मेरे तुम बर्गर ज्यादा हो ना, सीन तुम्हारा ये भी है यार, ये मसला नहीं है मैंने 8वीं 9वीं मैंने उर्दू के सारे पढ़े हैं, ऐसे ना करो, ठीक है, ओ लेवल्स किया था लेकिन उसमें मैंने उर्दू बी लिया हुआ था, ठीक है, उर्दू ए लिया हुआ था एंड में बी दे गया था, ठीक है, क्योंकि एक अफसाने नहीं पढ़े, बहुत जगह खा ले बहुत। अच्छा नहीं, मेरा वो नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि यार जो उर्दू का भी उर्दू इटसेल्फ में कंटेंट नहीं है, ये फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी क्या है, ठीक है, मुझे बताओ क्या निकाला है, सही है ना, उसमें ना हम अपनी लैंग्वेज से प्राउड, ओन कौन करता है उर्दू को? कराची वाले ओन करते हैं, कौन ओन करता है? कौन कहता है कि पंजाबियों का वो तो कहते नहीं है हमारी जुबान, सिंधी कहते हैं हमारी जुबान नहीं है, बलोची कहते हैं हमारी जुबान नहीं है, पठान कहते हैं हमारी जुबान नहीं, ओन कौन करता है? इस पे बहुत बड़ी डिबेट ये भी है क्योंकि एक्चुअली उर्दू पाकिस्तान की लैंग्वेज भी नहीं है ना, इट्स एन इंडियन लैंग्वेज, मतलब वो हमने यानी इस एरिया की लैंग्वेज नहीं थी ये यार, मुसलमानों की लैंग्वेज थी ना बेसिकली, हिंदी का स्क्रिप्ट अरबिक को कर दो, सही है, तो और जो कॉमनली वो बात कर सकते थे तो वो बन गई, ये लश्करी जुबान बन गई, सही है। अब क्योंकि हिंदी में आप आराम से उर्दू हिंदी आपस में इंटरचेंजेबली आप बात कर सकते हो, तो दैट मीन्स के सेम ही लैंग्वेज होगी। लिखाई में काफ़ी फर्क है, लेकिन लिखाई वही ना, स्क्रिप्ट वो अरबिक है ना, तो वो क्योंकि उन्होंने कहा जी ये हमारा है मुसलमानों के, वो आपका है, क्योंकि हम अरबी से ऑब्वियसली इम्प्रेस्ड हैं हमेशा से। बहुत से मुल्कों ने अपनी स्क्रिप्ट को लाइक रोमन उसमें भी कर दिया था ना, लाइक मलेशिया एंड ऑल ऑफ दीज गाइस, दे टर्न देयर लैंग्वेज फ्रॉम द वो पुरानी वाली स्क्रिप्ट से इंग्लिश स्क्रिप्ट में। हाँ, आई थिंक वो आइडेंटिटी लूज करने वाली बात है तो सही क्योंकि हमारी बड़ी फिट लिखाई है यार, ऐसे है, लेकिन उनकी बड़ी आर्गुमेंट है कि उनको बड़ा फायदा हुआ है उससे, यानी इन द सेंस कि दे आर आई थिंक द यूथ में पेनिट्रेशन आई गेस इसीलिए वहाँ पे जाओ तो साइन बोर्ड्स वगैरह यानी आप पढ़ सकते हो, समझ फिर भी आपको नहीं आएगी अगर वो मले यानी उनकी उसमें लिखे हैं, लेकिन यही है इंस्टेड आप थाईलैंड चले जाओ तो उनकी बिल्कुल ही अपना स्क्रिप्चर है, उसमें लिखा होता है, फिर तो बिल्कुल ही नहीं समझ। यार लेकिन लोग बड़े प्राउड हैं यार, ऑब्वियसली बहुत प्राउड है, ऑब्वियसली, ठीक है, वो लोग कहते हैं बस ठीक है ये, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी मैन। हां, लेकिन हम नहीं है ना, हम ओन ही नहीं, मैं वो तो कह रहा हूं ओनरशिप ही नहीं है, जैसा इस मुल्क की ओनरशिप नहीं है, ऐसे है। लाइक तुम इस तरह देखो कि ये मुल्क जो है उसकी हिस्ट्री जो हमने पढ़ी है, वो नैरेटिव ये है कि जो मोहम्मद बिन कासिम था ना वो हीरो है, सही है, क्योंकि मुसलमान था, सही है, जो बेसिकली इस एरिया को आके इन्वेड कर रहे हैं वो आपका हीरो है, सही है। आपने पूरी इंडियन हिस्ट्री की साइड पे कर दी, आपने सिर्फ मुगलों को दिखाया, आपने उसको रिलीजन से जोड़ दिया। हाँ आपने, हाँ एग्जैक्टली ना, और यार आप डिसोन, अगर आप अपने लैंड को डिसोन कर रहे हो तो आप किस तरह आइडेंटिटी बनाओगे? क्यों है ये सारा जो बंटवारा है कि ये जी पंजाबी इधर फलाना, ये यही है ना कि देयर इज नो ओनरशिप, देयर इज नो, आई थिंक जो सबसे बड़ा कॉमन ग्राउंड है ना हमारे मुल्क में वो पैसे हैं,
आई थिंक पैसों के लिए इकट्ठे हो सकते हैं अब ये, वरना नहीं हो सकते यार, क्योंकि वो जो नैरेटिव बिल्डिंग है कि जी फलाना और पेटिज्म और ये और वो चल नहीं रहा ना, लाइक उसके उसके implications आपको नजर आ रहे हैं, तो आप यू लूजिंग दैट लैंग्वेज एनीवे। ऐसे आपके आई पास थिंक अमंग द पीपल इंडिकेटर को उर्दू में कहते हैं सिम्प्थ, मतलब पता नहीं तुझे खुद नहीं आता है? नहीं सिम्प तो डायरेक्शन होता है ना। हाँ सिम्प्थ मतलब उसका जो मफहूम है वो ये है कि सिम्प्थ बदलने वाला कुमकुमा, दिस इज व्हाट एन इंडिकेटर इज। क्रेजी। हाँ ठीक है, तो वो इशारा है सिम्प्थ तब्दीली इस तरह कुमकुमा, इस तरह का वर्ड है। ये तो गाड़ी के इंडिकेटर की बात। हाँ इंडिकेटर की बात है, सही है गाड़ी का तो वो यार बड़े मुश्किल वर्ड्स हैं। एक था मुझे याद है जब मेरा ड्राइविंग टेस्ट में दे रहा था ना इस्लामाबाद ITP में, तो मैंने हर चीज़ के उसको सही बताया। एक चीज़ थी इसको कहते हैं बक्स चौक या कुछ, उर्दू में बक्स लिखा होता है ना, आई थिंक इट्स अ बॉक्स, इट्स येलो बॉक्स विद, हाँ ठीक है। तो उसको मैंने समझा दिया कि इसका मकसद ये होता है। एक चीज़ मुझे नहीं आ रही थी, बाकी सब मुझे आ गया था। तो कहते हैं ये क्या है, इसका नाम बताओ। मैंने कहा उर्दू में कुछ लिखा होता, मुझे एग्जैक्टली नहीं आज जो बुक में लिखा था। तो मैंने उसको उसका मकसद बता दिया कि दिस इज़ वर्ड। उसने कहा नहीं इसका नाम बताओ। मैंने कहा नाम नहीं आता। कहता है बाहर जाओ बुक से फिर याद करके आओ। फिर ही सेंट मी आउट, देन आई वेंट थ्रू द बुक अगेन। फिर आके मैंने उसको उर्दू की गलत सी प्रोनाउंसिएशन में उसका नाम बताया, फिर उसने मेरा वो पास किया। लेकिन इन एनी केस मैंने बाकी सारा सही बताया था, नथिंग अगेंस्ट ITP, मैंने बाकी सारा सही किया था। उस दिन बड़ा सीन था कि मेरे से पहले जो 2 बंदे आए थे उसको सही निकाल के फेल करके भेजा था उसने। तो मैंने कहा उस शिट मैं भी फेल हूं। लेकिन आपका भाई याद करके आया था बुक से। तो बड़ी अजीब सी बात है कि उसकी उर्दू में प्रोनाउंसिएशन वो कह रहा था कि सही बताओ तब मैं तुम्हें पास करूंगा। हालांकि मैंने उसको बता दिया था कि इसका मकसद ये है, इससे ये उसने लैंग्वेज तुम्हारी हाँ तुम भी पढ़ के बच। और उसका बड़ा फनी यार, बहुत सी चीज़ें अगर तू ट्रैफिक पुलिस वाली बुक खोल के देख लेना, वो उर्दू में है प्राइमरीली आई थिंक। तो उसमें बहुत सी चीज़ों के बड़े फनी नाम है, जैसे तूने इंडिकेटर का बताया है भाई, बहुत अजीब किस्म की। अच्छा अब मुझे तुम ये बताओ कि अब तुम्हारी शादी वादी होगी, टाइम्स हैव चेंज्ड, अभी भी आप बाप भी बन गए, ऐसे ही है। तो बेटे इसमें तो टाइम गायब हो जाता है, ऐसे ही ठीक है। अब तो तुम्हें समझ आ रही होगी, ठीक है। Life is intense. किस तरह तुम अब बैलेंस करोगे अपने, लाइक गिग्स भी करने, नौकरी भी करनी है, एक वो साइड बिजनेस भी तुमने रखा हुआ है, ठीक है, और फिर अब ये जो 2 मेन बिजनेस है। हाँ सही बात है, सही बात है। तो तुम्हें लगता है कि ये तुम्हें मतलब डू यू हैव एनी फियर कि ये फिजल आउट ना कर जाए, या यार कोई अंडरस्टैंडिंग है आपस में? यार बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है एक्चुअली, और इन द सेंस कि मुझे एटलीस्ट फ्रॉम माई वाइफ एंड फ्रॉम माई पेरेंट्स ये बड़ा फ़ायदा हुआ है थ्रू आउट, लाइक आज तक म्यूज़िक बजाने में, कि दे हैव बीन सुपर कूल विद गोइंग एनीवेयर, प्लेइंग कॉन्सर्ट्स एंड एवरीथिंग। मैंने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा शहर तो देखे ही गिग्स की वजह से हैं, वरना मैंने तो कुछ देखा ही नहीं था प्रो टू बी वेरी ऑनेस्ट। कितने टोटल आज तक तुमने गिग्स बजाए हैं सिर्फ अब्दुल्ला के साथ? कोई नंबर है करीब करीब, बड़ा मुश्किल बॉलपार्क फिगर? यार आई थिंक शायद 450-500 होंगे। ओह भाई, हाँ नाइस यार। क्योंकि मैंने अब्दुल्ला के साथ बजाना शुरू किया था अबाउट 2013 के स्टार्ट में। और जो है हम उस वक्त उस ज़माने में ये होता था कि हम साल के तकरीबन 50 से 1 शोज़ बजा लेते थे। ओ भाई, क्योंकि जब सीज़न स्टार्ट होता था बहुत सारे शोज़ आते थे। हाँ वो तो वो विंटर सीजन। हाँ तो मेरे एक्चुअली पेरेंट्स भी चल रहे हैं इस मामले में। माई वाइफ इज़ ऑल्सो वेरी कूल अबाउट इट, कि हमारी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है कि गिग है तो गिग पे जाना है एंड एवरीथिंग। और ये उस तरह काफ़ी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है मुझे, और इन द सेंस कि ऑफिस की साइड से ही मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली थी कि तुम गिग्स वगैरह बजाओ एंड एवरीथिंग, नॉट अ प्रॉब्लम। तो अभी मुश्किल हो गया, ऑब्वियसली ज़्यादा मुश्किल हो गया, छोटू आ गया तो क्या कहते हैं, लेकिन ये है कि स्टिल भी अभी एक तो सीज़न कुछ ऐसा है कि समर्स में थोड़े कम गिग्स हो रहे होते हैं एवरीथिंग, तो आगे जाके ज़्यादा होगा, और उम्मीद तो यही है कि बजाते रहें एवरीथिंग। थोड़ा सा इंटेंस हो जाता है, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन एज लॉन्ग एज योर पार्टनर अंडरस्टैंड्स एंड योर पेरेंट्स आर कूल विद इट, एंड ऑफिस वगैरह में चिल सीन है जो कि बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, बहुत बड़े वेरिएबल्स हैं, मतलब ऑफिस वाला तो मैं बार बार कहता हूँ कि आई बीन सुपर लकी इन दैट सेंस कि मुझे बहुत ऐसे लोग मिले हैं प्रोफेशनली पर्सनली जिन्होंने ना सिर्फ सपोर्ट किया है, बहुत यानी इनकरेज किया है कि आई एम एबल टू प्ले म्यूज़िक, एंड इवन फ्रॉम माई खाला एंड एवरीथिंग। जैसा मैं तो ये बता रहा हूँ, कीबोर्ड मुझे उठा के ला दिया ऑल द वे US से हैंड कैरी करके। तो मुझे फैमिली से इन जनरल और फ्रेंड्स से और प्रोफेशनली मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है इस चीज़ में, विच इज़ वाई आई थिंक आई हैव बीन एबल टू सस्टेन कीपिंग म्यूज़िक एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम एज वेल,
because that is what I do at work as well. I teach music, and then I do music production at home as well. I don't have a super awesome setup like you do, but I have a setup. और वही बात है हमसे आजकल, it doesn't matter man what setup you have, what PC you have, आप माइक कौन सा यूज़ कर रहे हो. लोग लाइक बहुत सस्ते तरीन इक्विपमेंट से बहुत आला तरीन चीज़ें बना लेते हैं. तो इट्स जस्ट अबाउट कीपिंग एट इट. एंड देन आई वाज एबल टू गेट सम कमर्शियल वर्क एज वेल, जिंगल शिंगल्स आगे पीछे कॉर्पोरेट, फिर दोस्तों के साथ गाना रिकॉर्ड करना एंड एवरीथिंग. तो आई हैव बीन वेरी लकी इन दैट सेंस. तुम्हारा इकोसिस्टम भी रहा है और साथ में लोग भी ऐसे. हाँ, और वो नेचुरली बना है हमसे. उसमें मैंने कुछ लाइक सोच, हाँ मैंने सोच के नहीं किया था कि यार दिस इज़ व्हाट आई विल गेट इनटू. But that is what I ended up in, and that is what I then decided to make the most out of, in the sense ke put all my energies and resources into it, and then hopefully try to get better at it, man. Because every day is a learning experience, like I was telling you. मुझे ये बताओ कि तुमने एक इंटरनेशनल गिग प्ले किया है अब्दुल्ला के साथ थाईलैंड में. हाँ, दो गिग्स थे, दोनों थाईलैंड में थे. क्या एक्सपीरियंस था? क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत क्रेजी. हाँ यार, अब तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त भी है, इस नेम इज़ बेनी. उसने कॉन्सर्ट कराया था हमारे 2 दफ़ा थाईलैंड में. तो द फर्स्ट टाइम वाज इन पताया एंड द सेकंड टाइम वाज इन बैंकॉक. ओके, क्रेजी एक्सपीरियंस ब्रो. इतने ज़्यादा वेलकमिंग. उन्होंने तुम्हें ढूंढा कहाँ? उन्होंने हमें ऑनलाइन ढूंढा. दे स्टार्टेड लिसनिंग टू अब्दुल्लाज म्यूजिक ऑनलाइन ऑन यूट्यूब एंड एवरीथिंग. तो यू वुड नॉट इमेजिन ब्रो, पाकिस्तानी म्यूजिक अब्रॉड is so loved, so appreciated. Not just Coke Studio, they are people who actively follow your musicians, every song that they come out with. यार हमारा एक लड़का है हसन अब्बास, उसका स्ट्रीम ऑफ स्वां सही है, और उसके पास यार इंडोनेशिया से बंदे आ रहे हैं. ब्लैकर ने प्ले किए हैं ऐसे, ठीक है मतलब. और ये एक ज़माने में मैंने सुना था कि जिस ज़माने में इंडिया का सारा चक्कर खुला हुआ था ना, एक वो था ना भुला दो गाना, रेत के कॉन्सर्ट के लिए इंडिया में लाइनें थी. हाँ ऐसे ही. और यहाँ पे भाई उसको फेयरवेल पे कोई ना बुलाया. ऐसे ठीक है. इंडिया में अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा है. जब इंडिया खुला हुआ था, जब हालात ठीक थे, तो people played a lot. I know a lot of people who played a lot of shows in India, and mashallah, like I hope it opens up again, because it's a great cross-cultural exchange, not just for musicians, but it also helps people make friends across the border. And then वही बात है कि I read somewhere कि contact increases sentiments of liking or something like that. You know, if you're able to meet someone, you're more likely to appreciate their culture or appreciate their, उनको in person देखना. और वो आपकी काफ़ी सारे biases बहुत से होते लोग हैं. जो आपके बाहर जाते हैं, मिडल ईस्ट जाते हैं, उनके इंडियन दोस्त बन जाते हैं, everything, they become less radical towards you know extremist ideas and everything. नहीं तो मुझे ये बताओ कि थाईलैंड में जो तुम लोगों ने जहाँ तुम गए, उनको जुबान आती थी, उर्दू आती यार? वो एक तो दे आर फ्रॉम द सिख कम्युनिटी इन थाईलैंड. अच्छा, एंड दे स्पीक फ्लुएंट हिंदी, फ्लुएंट उर्दू भी, मतलब सेम थिंग. हाँ, पंजाबी बोल लेते हैं. एंड दे स्पीक देयर ओन थाई लैंग्वेज एज वेल. तो बहुत ओपन कम्युनिकेशन इन एवरीथिंग. अंग्रेजी वो में भी बात कर सकते हो, उर्दू में भी, पंजाबी में भी. दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग, दे अंडरस्टैंड योर म्यूजिक. एंड आई हैव दिस फ्रेंड इन थाईलैंड इज़ मोर अप टू डेट अबाउट पाकिस्तानी म्यूजिक देन वी आर. वो हमें गाना सुना रहा होता है, ये गाना सुन इस बॉय का. हमने कहा वो शिट, हमने खुद तो सुना नहीं है, तू सुन रहा है वहाँ पे बैठा हुआ. तो इवन पीपल लाइक यू नो, अच्छा एक तो वो एक्सपीरियंस वाज इनसेन ब्रो. इतनी क्या सीन क्या था? व्हाट वाज द यार, इट वाज अ प्राइवेट इवेंट. तो वी प्लेड एट देयर हाउस इन व्हिच दे हैड देयर होल फैमिली ओवर. इट वाज अ बिग हाउस एंड एवरीथिंग विद देयर एंटायर डिस्टेंट फैमिली और क्लोज रिलेटिव्स, एवरीबody ओवर. So it was a closed event, private event, but it was a lot of fun. And then just by going to that event, we were able to play at some of their local venues as well. क्योंकि हम अपना हम अपना equipment तो ले ही गए थे. Plus then when we decided to, हम बहुत ज़्यादा international shows तो किए नहीं, like I told you. तो हमें जो मौका मिला, we said why not make the most out of it. तो थोड़ी सी vacation भी कर लेते हैं. So we went for about 10 days. 2 दिन, यानी एक दिन पहुँचे, concert बजाया, then we chilled for about 7-8 days. तो उसमें वी वर एबल टू प्ले एट मल्टीपल वेन्यूज़. वहाँ पे ब्रो दुनिया भर की नेशनैलिटी. तो दैट वाज इंटेंस, क्रेजी, अमेजिंग एक्सपीरियंस. एंड देन वी हैड द अपॉर्चुनिटी टू गो बैक द नेक्स्ट ईयर एंड प्ले अनदर शो, दिस टाइम इन बैंकॉक. सो it was a lot of fun, not just fun, it was a lot of crazy learning experience for us as well, and like opening our experience, man. वही बात है कि appreciation आती है आपको एक और culture की, एक और language of music की,
बिकॉज वहाँ पे भी यही सीन है कि आप हार्ड रॉक कैफे जाओगे, किसी दिन किसी और मुल्क का बैंड आया होगा, किसी दिन किसी और मुल्क का बैंड आया होगा, एंड देयर प्लेइंग देयर म्यूजिक. अ लॉट ऑफ बैंड्स वी स्टार्टेड फॉलोइंग ऑन द सोशल मीडिया एज वेल. फिर उनके हमने रियलाइज़ किया कि इनके मुल्क में क्या सीन है. वो भी बेचारे स्ट्रगल ही कर रहे हैं अपने मुल्क में. बट सच गुड म्यूजिशियंस मैन, लाइक यू बिकम लाइक पाकिस्तान में ना, आई थिंक आपको थोड़ा सा ये एडवांटेज है कि आप अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ठीक भी बजा लेते हो ना, और मतलब बैंड के साथ यू कैन प्ले अबव एवरेज भी हो, अबव एवरेज भी, यू आर एबल टू सेल योरसेल्फ. बाहर के मुल्कों में यार आप देखते हो सच अमेजिंग म्यूजिशियन ब्रो, और वो स्ट्रीट में बजा रहे हैं या फिर उसके पास गिग्स नहीं है या कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और आप अपने आप को हर जगह इट्स अ डिफिकल्ट फील्ड टू मेक इट. ब्रो यार इधर लंदन में हम लोग मतलब ट्यूब से मैं बाहर निकला, और ना वो बाहर निकल के बिल्कुल बाहर निकल के इतनी बड़ी ड्रम किट, हाँ, और वो बजा रहे, और वो इतना हरामी और उनका आप बजा स्किल रहा है. देखो यार हमजा, अगर वो स्किल आपके पास है और आप स्टिल यू street नॉट पे एबल, बैठे हो. हाँ, exactly. तो इमेजिन कि वहाँ पे कितना मुश्किल है. सेइंग कहना आसान है कि यार अगर हम यही बैंड हम यूएस में होते तो हम पता नहीं क्या करते थे. नहीं वहाँ पे इतना टैलेंट पड़ा है ब्रो, इतना बहुत टैलेंट बंदा पड़ा है भाई, बहुत बंदा है. आपकी आई थिंक सबसे द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज continue to do it, but make it in your own way. Don't try to be somebody else that you're not, right? At the end you will be known for your own content. And so I have a lot of appreciation for people who make original music, man. इसी वजह से, क्योंकि it's not easy. कहना आसान लगता है कि अपना गाना बना लिया and everything. नहीं, बड़ा कुछ लगता है भैया आपका, बड़ा कुछ लगता है. आई थिंक आप इतनी जगहों पे आप रुक जाते हो, इतनी जगहों पे आपका ब्लॉक आ जाता है, और फिर वो ये भी कहना यार मैं बनाऊंगा, लोगों को अच्छा लगेगा नहीं, आप अपनी पूरी जान मार रहे हो. सही है. एंड देन यू इट्स एसेंशियली लोगों के सामने आपने डाल दिया कि भाई तुम लवोगे कि नहीं लवोगे. ये बड़ा मतलब अ लॉट ऑफ ईगो बैटल्स इनसाइड एज वेल. ठीक है कि यार इनको क्या पता है. सही है. लेकिन जाहिर है अगर ऑडियंस ही नहीं आ रही तो, और लोग यार पूरी एल्बम में लोगों की नहीं चलती ऐसे, बड़ा मतलब वो होता है. ये मतलब ये स्ट्रिंग्स विंग्स को बड़ी गालियाँ वालियाँ पड़ती हैं कि यार वो तुमने एक दानी निकाली उसके बाद तुम 10 साल सो गए. लेकिन यार एक निकालो ना गाना बेटे, फिर पता चलेगा कि कितना मुश्किल है ऐसे इस सब में. यार हाँ, क्रिटिक करना बहुत आसान है, वही बात है. एवरी नाउ एंड देन यू विल कम अक्रॉस समवन विल से यार ये तुम क्या म्यूजिक बजा रहे हो, ये क्या फारिग है, ये वो तुम्हें कोई बताएगा कि इस बैंड का ये गाना कवर करो, जो बैंड किसी ने नहीं सुना होगा लेकिन सिंस उसे पसंद है. तो आप उसके बताओ कि यार हर चीज़ की एक ऑडियंस है एंड एवरीथिंग. पाकिस्तान में देयर इज सर्टेन, इफ़ यू वांट टू बी कमर्शियली सक्सेसफुल इन म्यूजिक यू हैव टू क्रिएट, यू कैन ऑब्वियसली प्ले मेक इट इन योर ओन वे, बट आप जब लाइव परफॉर्म करते हो एंड इफ यू वांट टू सेल योरसेल्फ लाइव यू हैव टू प्ले द काइंड ऑफ म्यूजिक दैट पीपल अंडरस्टैंड. यस, एंड देन द पीपल वांट. हमारे हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा ये मसला था स्पेशली ग्रोइंग अप. मैं ना बड़ा, तुम्हें पता है मैं कमर्शियल सा आदमी हूँ. सही है. तो तुम लोगों के साथ तो नहीं हुआ था, जो मेरा अपना पुराना ओरिजिनल बैंड था ना, वो थे बड़ा ना एक रॉक ही बजा सा, ठीक है, और कुछ ना बजा सा यार. वो भी ठीक है, आई थिंक वो भी यार अच्छा. नहीं, मैं इनको कहता था यार कि एक दो को क्राउड फेवरेट गा लो, को अवाम आइए, देख अवाम आइए आपको सुनने और एंजॉय करने. सही है. अवाम अभी आपका कोई सब्सक्राइबर है ना कोई और, तो यार गिव देम व्हाट दे वांट. चलो वो कोई खुश होंगे, याद रखेंगे यार उन्होंने सबसे अच्छा बजाया था, उन्होंने सबसे अच्छा शोर लगाया था कुछ तक, ठीक है. लेकिन मैं जूहिन को कहता था यार कि उर्दू को गाना कर लो, तो वहाँ मुझे कहती थी नहीं जी हम तो डायरी ऑफ जैन करेंगे. सही है. और मैं कहता था यार डायरी ऑफ जैन हम लोग सुन लेते यार, इतनी आवाम नहीं सुनती, ठीक है. लेकिन वो यार हाँ, लेकिन तुम लोग का इस तरह नहीं है, ये मैंने देखा. तुम लोग बड़ा इजी खुले हर तरह का गाना गाते हो, अपने भी गाते हो. जाहिर है. आई थिंक हम जब गिग पे जाते भी हैं ना, हम इसी यही सोच के जाते हैं कि लाइक they have paid us and they paid us to perform and give them a good time, good show, and they want to have a good time, so you want to be able to play, you want to play what they want to listen to. ठीक है. अब वो बिल्कुल ही उस पर ना आ जाओ कि आपको नच मजाजन कहेंगे और नच मजाजन, लेकिन थोड़ा बहुत आपको मिड वे फाइंड करना पड़ता है. तो आप आई थिंक वो भी ठीक है कि अगर आप एक बहुत सर्टन काइंड ऑफ म्यूज़िक बजाते हो, लेकिन देन यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि आपको शायद उस तरह अगर कोई कॉर्पोरेट शो है, PTCL का शो है, उन्होंने आपको बुला लिया, तो वहाँ पे एम्प्लॉइज शायद इतना एंजॉय ना करें जो आप डायरी ऑफ जैन बजाओ. ठीक है. BMI में शो हो रहा है तो शायद वो थोड़ा उस वक्त अप्रिशिएट कर लेते हैं. अब तो वो भी नहीं करेंगे. तो क्या कहते हैं, वो थोड़ा सा आपको करना पड़ता है. लेकिन यह है कि उसकी भी आई गेस अगर आप अपनी नीश में घुसना चाहते हो कि दिस इज़ द ओनली थिंग दैट विल प्ले, दैट्स फाइन, दैट्स व्हाट यू वांट टू प्ले. बट टू बी एबल टू सेल योर सेल्फ कमर्शियली कि आप ज़्यादा गिग्स प्ले करो, आप उसमें से एक रनिंग इनकम आप उसमें से निकाल सको, तो दैट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन यू प्ले व्हाट पीपल वांट टू लिसन टू. प्ले इट इन योर ओन वे, प्ले इट इन अ वे दैट्स नॉट बिन डन बिफोर, कि उनको थोड़ा डिफरेंट भी लगे और वो एंजॉय भी करें उसको. क्योंकि यार एट द एंड ऑफ द डे अगर आप अच्छा बजाते हो ना,
तो ऑडियंस आपको अप्रिशिएट करती है। अगर वो बेशक उन्होंने नहीं सुना हुआ कोई ऐसी चीज़ आप बजा दो जो बोलें ये क्या है यार, लेकिन अगर आप वो अच्छा बजा दो ना तो शायद वो भी कहेंगे यार एटलीस्ट बजाया तो अच्छा है, पता नहीं क्या है हमने सुना नहीं है पहले लेकिन बजाया अच्छा, मज़ा आया है। क्योंकि लाइव सुनने का म्यूज़िक एक्सपीरियंस होता ही इट्स अ टोटली डिफरेंट। और पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को हुआ हुआ है, शहर शहर में तो लोगों ने चलो कोई कॉन्सर्ट्स वगैरह देखे हैं, आप थोड़े सब अर्बन काइंड ऑफ प्लेस में जाते हो तो आपको पता चलता है जो फुल अवामी टाइप शोज हो ना कि यार पीपल रियली एंजॉय दिस एंड पीपल हैव बीन स्टार्व्ड फ्रॉम इट, यू नो, सो दे हैव ऑल द मोर रीज़न टू एंजॉय इट इवन मोर। पब्लिक शोज अगर आपके कभी हो जाएं तो वो थोड़े होते chaotic हैं, बट you know the crowd is real, they want to have fun and they have a lot of fun। हाँ शोर भी बड़ा मचाते हैं, बड़ा engage करते हैं आपके और साथ। पता है लाइक मैं तो देखा है कि ऑडियंस ओवर द टाइम हैज़ बीन वेरी इम्प्रूविंग एज वेल डूड। पहले तो होता था कॉन्सर्ट में एवरी नाउ एंड देन यूड हेयर कि लड़ाइयाँ हो गई, ये हो गए, ये हरासमेंट हो गई इस तरह। अब अल्लाह का शुक्र कम होती हैं ऐसी चीज़ें, और जितना जितना ये प्रमोट होगी ये चीज़ जितना ज़्यादा होगा लोगों को उतनी तमीज़ आएगी, उतना तमीज़ आएगी, ऑर्गेनाइजर्स को पता चल, प्रोटोकॉल्स का ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैसे करना है, कौन सा बेहतर करना है। अभी कोविड से पहले ये अच्छा कोविड में बताओ कि कोविड में मैं बल्कि यही पूछने वाला था क्या हुआ यार। कोविड में तो वही हुआ जो सबके साथ हुआ। आई थिंक म्यूजिक वाज अमंग द फर्स्ट थिंग जो उन्होंने कहा ये तो बंद करो ना सबसे ये तो हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली पीपल वर गेटिंग टुगेदर एंड बड़े जिस दिन इस्लामाबाद लॉकडाउन हुआ था ना वी वर ऑन स्टेज, हमारी परफॉर्मेंस हुई है वो किसी वन ऑफ दोस फेस्टिवल्स, इट वाज अ फूड फेस्टिवल, और उस वक्त कोविड ये मार्च आई थिंक एंड ऑफ फेब था या मार्च आ चुका था, तो अब इट वाज स्टार्टिंग टू गेट रियल, ठीक है। और उस दिन भी घर से यही सुनने को मिल रहा था कि ना जाओ इतना टेंशन होगा। मैंने कहा भाई अब जाने ही जाना है, पूरा बैंड जा रहा है, मास्क शास्क पहने हुए हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं बार बार, वही जो शुरू का इंटेंशन था। हाँ ऐसे ही है। तो उस वक्त वो लॉकडाउन लग गया, वी परफॉर्म्ड एंड दिस फेस्टिवल क्लोज, और उस वक्त जब हम परफॉर्म भी कर रहे थे तो कहले 40-50 बंदा होगा, वैसे उन फेस्टिवल्स में बहुत मैसिव। हाँ तो वो बस when that was the last gig that we played and then nothing happened for the next, I think। तुम लोगों ने कोई एक ऑनलाइन यार वही बात है कि we got some shows, but जो लोग प्रोफेशनली जो लोग रिलाई इस पे कर रहे थे ना उन लोगों के साथ बहुत ही बैड सीन हुआ ना। फिर जो पीपल हु आर प्रोफेशनल म्यूजिक सेशन प्लेयर्स एंड एवरीथिंग, देयर gigs went from like a complete high to zero। हाँ और कोई बैक नहीं है, कोई बैकअप नहीं है, तो a lot of businesses closed down, a lot of people, some people moved abroad। अच्छा इतना बुरा हो गया था। हाँ बैड सीन हो गया था, जो those who could obviously, क्योंकि people saw कि यार ये ऐसी मतलब जब इस तरह का इंटेंस सीन हो उस एक्चुअली दैट इट किल्ड अ लॉट ऑफ बिजनेसेस। म्यूजिक तो एक बहुत obviously तो फिर people but one of the worst hit है music entertainment industry because that was the first thing to get banned and it was among the last thing to get approved। तो अब शुक्र है थोड़ा खुलना शुरू हुआ है वापस, अब थोड़ा सा डर भी कम है लोगों के लाइक। अब इस विंटर में एक्सपेक्ट कर रहे हो? या डूड वी आर एक्सपेक्टिंग, एक्चुअली लास्ट विंटर वाज प्रीटी गुड एज वेल, एटलीस्ट बेटर देन द ईयर 2020 से तो सब बेहतर था ना, 2021 वाज बेटर, सो वी आर होपिंग 2022 इज गोइंग टू बी इवन बेटर। और बाकी वही है यार, द मोटिवेशन इज़ ऑलवेज देयर इवन इफ देयर इज़ यू नो कल को शोज़ वगैरह कम हो जाते हैं एवरीथिंग, यू कीप प्लेइंग म्यूजिक यू नो। एंड देन हम लोगों का कभी भी उस तरह because we had been fortunate enough to have been brought up in a family who was financially somewhat stable, you know, privilege, तो हमें इतना उस तरह financial issues नहीं थे, तो we were able to pursue music not thinking about financial you know gains or anything out of it। तो वो जब लग गया साथ आना, मुझे तो to be honest when I played my first show with Uzair, I didn't even know I was supposed to get paid। तो मुझे उसने हाँ मैंने तो कहा ऐसे ही होता है बस बजाते। तो मुझे जब कॉन्सर्ट के बाद पैसे मिले मैंने कहा अच्छा ये भी होता है, वाह शिट ये तो मुझे पता ही नहीं था। ये भी कोई सीन है? हाँ पैसे भी मिलते हैं। टू बी ऑनेस्ट ब्रो नाइफ था आपका भाई, जो भी कह लो, मुझे उस तरह नहीं पता था कि ये सीन भी होता है। देन यू नो फिर वो थोड़ी बहुत इनकम उसमें से स्टार्ट हुई एंड देन आई वाज एबल टू, वही बात है वी प्लेइंग सो फ्रीक्वेंटली, तो वो आपका इट बिकम्स अ सिग्निफिकेंट चंक ऑफ योर इनकम एज वेल बिकॉज यू आर प्लेइंग 4 shows 5 shows a month, तो आपका काफी टाइम लग रहा है, जैम्स हो रहे हैं पीछे, बातें हो रही हैं, बड़ा कुछ चल रहा होता है, वो लोगों को नहीं पता, लोगों को लगता है बस आते हैं उठ के ऐसे और आगे परफॉर्म। आजकल तो लेकिन ऐसे ही आजकल तो बस उठ के जाते हैं कर देते हैं। यार अब इतनी दफा कर लिया यार कर लिया है, लेकिन हाँ फिर भी आप वापस वी गोइंग टू गेट बैक इनटू यू नो द ग्रूव, या बिकॉज वो ज़रूरी है ब्रो, उसके बगैर यू नो
एक तो थोड़ी सी आपकी परफॉर्मेंस भी अफेक्ट होती है। अब इस लेवल पे ऑब्वियसली उस तरह नहीं होती, आपकी इतने सालों से कर रहे हो तो आपको याद हुई हुई हैं चीज़ें, लेकिन ये है कि फिर भी it helps you elaborate, like it helps you look into newer dimensions of, you know, you just don't want to stick to the same songs, the same set list and everything. You want to explore new things and Yeah. you know, आपकी sound भी थोड़ी evolve हो रही होती है। तो वो करने के I लिए think लेकिन वो तुम लोग इवॉल्व होने देते भी हो, like ज़रूरी है bro, ओपन टू ज़रूरी है नहीं, obviously। बहुत सारे बैंड्स रुक जाते हैं यार एक जगह पे, बस कहते हैं यार यही थी हमारी साउंड, बस ठीक है, सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना ना सुनो, हाँ बट वो फिर वो गायब भी हो जाते हैं ऐसे obviously. यार, the only way you can stay relevant is by, you know, playing relevant music. Yeah. You cannot play something that's not heard, that's not, you can obviously still play that as well, but you can play both. You cannot limit yourself to anything. Yeah. जब आप लिमिट करते हो ना कि मैं सिर्फ यही बजाऊंगा, तो आई थिंक दैट इज व्हेन थोड़ा सा ना फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए हाँ, इसमें, क्योंकि यूर परफॉर्मर यार इंडियन जिंदगी में होनी चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी। ऑब्वियसली फॉर श्योर, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो बेटे कुछ भी नहीं ऐसे चलता। ऐसे अच्छा। यार, इवन इन टर्म्स ऑफ सेशन प्लेइंग, आई थिंक अ लॉट ऑफ इन टर्म्स ऑफ म्यूजिशियनशिप, अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन सक्सेसफुल इज बिकॉज दे हैव बीन एबल टू गेट अलोंग विद पीपल, एंड यू नो अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव नॉट बीन सक्सेसफुल बट हैव बीन हाईली टैलेंटेड is because they are not able to get along I with think people. Mikael Hassan is a यार I wouldn't say big names. example. Yeah, but यार नहीं, उस दिन अगर इसके ऊपर तो उन्होंने बात की है, मैं तो नहीं, मैं तो सिर्फ बात दोहरा अली रहा हूँ। अजमत ने, हाँ हाँ, कि उसने I बड़ा think he talked about Amir Zaki as well, and if you Yeah. look back into it, man, Yeah. तो टैलेंट तो है ही है, वो तो चाहिए ही चाहिए ना, उसके बगैर तो ये कोई सीन नहीं है। बट आपका थोड़ा सा आपका व्हाट वुड बी द राइट वर्ड फॉर इट, कि आपको थोड़ा सा पीपल्स पर्सन भी होने की ज़रूरत है। यार असल में जो आर्टिस्ट है ना, अब ये आर्ट में आता है, ठीक है, आई थिंक अब एक आर्टिस्ट जो है ना वो अपने आर्ट को अपना धर्म समझता है, ठीक है, तो वो उसमें इतनी एफर्ट लगा रहा होता है, अब वो एफर्ट बेशक क्राउड को नहीं पसंद आ रही, लेकिन एफर्ट तो वो बड़ी जेन्युइन लगा रहा है, फिर उसको नहीं मिलती ना, तो वो कहता है कि यार तुम लोग जो ना, आई गेस तुम लोगों को नहीं समझ आई, सही है, मुझे ज़्यादा समझ है, ठीक है। अभी उसका यार बड़ा लोगों ने मतलब सोग मनाया, उसका बेचारा वो स्टूडियो वीडियो जल गया, हाँ मिकाल हसन उसका, हाँ दैट्स अ बड़ा यार अनफॉर्चुनेटली। पता है मैं उनकी, दे यूज्ड टू गो लाइव फ्रॉम देयर फेसबुक पेज, आई वाज लिसनिंग टू देम डेली, हालांकि वो वही सेट लिस्ट बार बार बजा रहे थे, वो लोग अपना जैम कर रहे थे एक गिग के लिए जो इस्लामाबाद में होना था, तो मैं रोज सुन रहा था ब्रो, इट वाज सो मच फन टू लिसन टू, बहुत अमेजिंग यार, व्हाट अ बैंड ब्रो, व्हाट अ बैंड। तो मैं ना आजकल वोकलिस्ट कौन है? यार देयर इज अ न्यू गाय, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, वो इसी तरह क्लासिक ही है यार, बहुत अच्छा है एक्चुअली। अच्छा, मैंने ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ पीपल से जेबी इज जेबी, व्हिच ही इज ऑब्वियसली, लेकिन यार ये बॉय ही सिंग्स रियली वेल डूड, और आई गेस उसकी आवाज़ थोड़ी ग्रोज इनटू यू अगर आप थोड़ा सा सुनो तो, लेकिन ये है कि मैंने उसको थोड़ा सुना, एंड टेक्निकली एंड एवरीथिंग ही इज़ रियली गुड डूड। दे वर जैमिंग एवरी डे एंड दे वर जैमिंग फॉर लाइक 2-3 घंटे, एंड दे वर लाइव ऑन फेसबुक फ्रॉम दैट सेम स्टूडियो दैट बर्न डाउन। तो लाइक बहुत ही अफसोसनाक सीन ब्रो। तो मुझे ये बताओ कि अच्छा, जब अब्दुल्ला के साथ, ठीक है, तुम्हारा as obviously it's his band essentially, right? ठीक है, that's what the name says anyway, ठीक है, तो कैसा उसके साथ एक्सपीरियंस है, like how does he? यार बहुत ही नेक्स्ट लेवल हमजा। आई थिंक अब्दुल्ला हैज़ बीन सक्सेसफुल not just because he's really good at what he does, also because he is extremely humble dude. हम किसी भी वेन्यू पे जाते हैं, कहीं भी म्यूज़िक प्ले करते हैं, एक तो with his among his musicians and among his organizers, among his crowd, he is extremely humble, which is why he gets a lot of shows. I'm being very honest with you. I've played with a lot of musicians other than Abdullah as well. Abdullah जब किसी वेन्यू पे अल्लाह का शुक्र है शो बजाता है, तो a lot of times they want to call him back again for another show. A lot of his gigs come out of places that he's played before in. Because people enjoy him so much, not just because he's good at what he does, but also because of his personality. तो जहाँ तक मैं तुझसे वही बात कर रहा था ना, आपको एज ए म्यूजिशियन स्किल तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर आप हम्बल भी हो ना, अगर आप में वो थोड़ी सी चीज़ें हैं कि आप लोगों को रिस्पेक्ट देते हो और थोड़ा सा ऊपर से नहीं आते लोगों से, यू नो, हाँ, मतलब कि सरिया नहीं घुस जाता आपके अंदर बेसिकली, तो फिर आपकी एक्सेप्टेंस भी बहुत ज़्यादा होती है, एंड देन यू आर एबल टू मेक इट out of it commercially as well, because when people say good things about you, then naturally it's good for business as well, right? Because एक ऑर्गेनाइजर का अगर आपके साथ अच्छा एक्सपीरियंस है, उससे कोई पूछेगा यार मुझे कोई आर्टिस्ट बुलाना है, मैं किसको, वो आपको रिकमेंड करेगा। A lot of Abdullah's show came out of word of mouth, you know, people said good things about him. So I think in a lot of his success,
he is responsible, and you know, as far as playing along with him and is everything is concerned, bro, it feels like अभी तक वही जो पुराने स्कूल वाले दोस्त हैं उनके साथ बजा अच्छा, रहे हैं. वही ओल्ड स्कूल सीन है, और यानी इन द सेंस वही बॉयज़ का आपस में सारा चलेंगे एंड एवरीथिंग. और it's the best time ever, bro. I've been so lucky to have been paid to travel with my friends so much. nice. Bro, हमने इतने shows बजाए हैं, हर major city में shows बजाए, और in the sense के not to brag about it or anything, but bro, मैंने तो पाकिस्तान बहुत limited सा देखा हुआ था ना. मैं तो वही नेवी के कंपाउंड में एंड एवरीथिंग, यू नो, बाहर थोड़ा थोड़ा देख लिया जो अम्मा अब्बा के साथ चले गए, ज़्यादा नहीं देखा हुआ था. आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई टोल्ड माई डैड कि आई एम गोइंग टू पेशावर. इज़ लाइक व्हाई आर यू गोइंग टू पेशावर? आई हैव अ कॉन्सर्ट. पेशावर में कॉन्सर्ट है, पागल हो, पेशावर कौन जाता है? और ये है भी लाइक दिस इज 2013-14, तो अच्छा, मतलब इतना पुराना टाइम नहीं. हाँ, तो वो सुसाइड धमाके एंड एवरीथिंग वाज स्टिल वेरी, यू नो, इट वाज स्टिल वेरी रेलेवेंट, और वो सारा सीन था. तो वी स्टिल वेंट टू, जहाँ से भी कॉल आ गई, पैसे आ गए, एडवांस आ गया, हम चले जाते थे बजाने. सबसे वियर्डेस्ट शो तुमने क्या प्ले किया? लाइक कोई ऐसा शो जो सही मैम, एक तो होता है ना कि हाई होता है एक शो का, ज़्यादा क्राउड के सामने बजा लिया, ऑल ऑफ दैट, ठीक है, लेकिन कोई ऐसी चीज़, कोई अनहोनी हुई हो, कोई बड़ा, कोई मतलब कोई सिस्टम विस्टम, कोई अच्छा, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, एनी मेमोरी दैट तुम यार. हाँ, ऑन टॉप ऑफ माई हेड मुझे एक याद आ रहा है, एक मालूम जब्बा में हमने गिग प्ले किया था, जहाँ पे सीनरी बहुत अमेजिंग थी. हम लिटरली पहाड़ों के बीच में बजा रहे थे. स्नो में के वैसे या स्नो नहीं थी, अच्छा. लेकिन स्नो उस वक्त हो नहीं रही थी, लेकिन पड़ी हुई थी, समझ रहा है. और बहुत सा एरिया ग्रीन था, बहुत सा एरिया वाइट था, यानी वो स्नो पिघलना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन उसी वक्त यानी उस वक्त हो नहीं रही थी. तो उस वक्त चेयर लिफ्ट की वहाँ पे कोई इनॉग्रेशन थी, तो हम उधर बजा रहे थे. तो क्राउड बड़ा डाइवर्स किस्म का था. उधर फुल लोकल मजदूर भी आया हुआ था, फुल बर्गर व्लॉगर्स भी आए हुए थे, सारे भी आए, मतलब उसमें बहुत ही डाइवर्स किस्म का क्राउड था. तो उसमें एक बड़ी फ़नी वीडियो है अब्दुल्ला की, इफ़ यू लुक एट इट, तो हम अप टाउन फंक बजा रहे हैं, और स्टेज के नीचे ना, स्टेज पे मॉनिटर पड़ा हुआ है, और उसके सामने कोई मजदूर है, वो जो है ना सामने यूँ देख रहा है, अब्दुल्ला को यूँ देख रहा है. तो वो इतनी फ़नी वीडियो है, तो उसके साथ मैं तुझे भेजूंगा, लिंक लगा दें इफ़ यू कैन. वो बहुत फ़नी वीडियो है. तो अप टाउन फंक बज रहा है, सारे लोग नाच रहे हैं, और एक मजदूर हमें यूँ देख रहा है. तो आई थिंक वो हर बंदे के लिए एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है जब बंदे कम टू अ कॉन्सर्ट. किसी को बहुत ही अमेजिंग लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, इफ़ दे हैवंट सीन इट बिफोर. कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है. मुझे वो बहुत थोड़ा कंफ्यूज, या तो उसको अब्दुल्ला पसंद आ गया, हो सकता है, दैट इज़ हाईली पॉसिबल. तो मुझे दैट वाज क्वाइट अ गुड एक्सपीरियंस यार. ओवरऑल इट्स सबसे वियर्डेस्ट प्लेस जहाँ तुमने किया हो? Yeah, recently we played a gig in Akoda Khatak, which is in KPK, or it's a town known for madrasas and everything, you know. तो वहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी थी जिनके लिए कर रहे, सॉरी, नो वरीज, नो वरीज. पानी की ब्रेक आ गई भाई. एक प्राइवेट कंपनी थी, उनके लिए शो था, लेकिन मैंने गूगल किया तो इट वाज अ टाउन नोन फॉर मदरसास एंड एवरीथिंग, इस तरह का सीन था. तो लिटरली ब्रो हम एंटर हुए, मुझे लग रहा है फुल अफगानिस्तान सीन है, फुल बुरका एंड एवरीथिंग. मैंने कहा बॉयज आर यू श्योर वी आर गोइंग एट द राइट प्लेस? तुम लोगों को पक्का है? क्योंकि हम जा भी सही बॉयज, तुम्हें पता है बॉयज बन के जा रहे हो, रेडी हो के जा. उधर फुल बुरका सीन है, और एवरी अदर साइन बोर्ड दैट यू सी आउटसाइड द प्लेस इज लाइक मदरसा. लेकिन इवेंचुअली उस जगह का कंपाउंड आया, एंड वहाँ पे टोटली सीन ही दूसरा था. वो तो कम्युनिटीज के तो आप बेताब बादशाह वैसे. हाँ, ये सीन था. तो देयर वाज क्वाइट अ कॉन्ट्रास्ट दैट आईएक्स में. और पेशावर में एक सीन था, वो काफ़ी इंटेंस हमने गिग प्ले किया था. उसमें इट वाज अ 7 अप फेस्टिवल और समथिंग लाइक दैट. तो काफ़ी क्राउड इनसे बाहर जो है, यानी अंदर तो सब ठीक था, लेकिन बाहर काफ़ी मॉब इकट्ठा हो गया था यार. हाँ, वही यही तो फैमिली टाइप्स इवेंट था, और जो बॉयज शॉयज थोड़े ज़्यादा आ गए थे, तो वो बाहर से पत्थर शत्थर आना शुरू हो गए थे, इस तरह का सीन था. लेकिन कुछ ज़्यादा शुक्र है आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ. उस तरह से सीन्स हुए. बट ओवरऑल इट्स बिन लाइक वेरी पॉजिटिव फॉर अस. एवरी लाइक 99% ऑफ द गिग्स दैट वी प्लेड हैव बिन, यू नो, friendly people, not a lot of chaos. We had a lot of fun. And you know, every now and then sound के issues हो जाते हैं, आपको इस तरह के हो जाते हैं. Being in Pakistan, वही बात जो मैं तुझसे पहले कर रहा था कि इतना प्रोफेशनल सीन नहीं है. Every now and then you would not be happy with the sound that you got on stage. Maybe it was a bit chaotic. But in terms of people enjoying the performance and people having a good time at the concert,
I think most of our gigs that we have been very Lucky. yes, and you know, very successful with it in the sense that people usually have a lot of fun. तो हाँ, फनी इंसिडेंट्स ये मुझे कुछ याद हैं ओवर द टॉप ऑफ माय हेड. कुछ और याद आया तो डेफिनेटली आई गो बैक अगली एपिसोड में गो बैक इनटू इट. हाँ. अच्छा, तो आई थिंक के वी प्रीटी मच कवर्ड व्हाटएवर वी सेट आउट टू. मुझे सिर्फ ये बताओ कि कंक्लूडिंग अगर मैं तुमसे पूछूं कि लुकिंग बैक एट योर जर्नी और अब तुमने कोई उसका निचोड़ निकालना है और कोई नया बच्चा इसी तरह तुम्हारे साथ गूगली आइड और वो कह रहा है भाईजन मुझे बजाए, मैं क्या करूं? ठीक है, तो तुम उसको क्या कहोगे? यार मैं कहूँगा एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक इंस्ट्रूमेंट्स तो ज़रूर बजाओ. अगर आपने म्यूज़िक प्रोडक्शन में घुसना है, अगर आपने इवन अगर आपको एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, यू हैव नो आइडिया हाउ मच ऑफ एन एसेट दैट इज़ दैट यू हैव विद योरसेल्फ. आप पूरी ज़िंदगी उसमें से अर्निंग निकाल सकते हो. तो कोविड के टाइम से मैंने बहुत किया. मैंने ऑनलाइन क्लासेस वगैरह की तरफ मैं ज़्यादा गया. अभी भी करा रहा हूँ, इन पर्सन क्लासेस भी करा रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस भी करा रहा हूँ. तो इट्स स्किल, अगर आप उसमें थोड़ा सा भी सीख लो, अगर आप बेहतर हो जाओ उसमें, तो यू कैन यूटिलाइज इट योर एंटायर टाइम. एंड नॉट जस्ट यूटिलाइज इट मैन, it's something that you can always go back to, in the sense ke every now and then you're having a bad day and you can only, you know, play the guitar to express it's so yourself. Soothing. It's extremely soothing. Like you said, I just had a little boy and I've been trying to expose him to a lot of nylon guitar rakha hua hai, steel string rakha hai, aise samne baja raha hota hu. So I want him from a very early age to go into it. हो सकता है 15 साल बाद वो ये पॉडकास्ट सुने बोले ओ शिट मैं तो फ्रेम्ड हूँ, मैं तो क्रिएटेड हूँ, मेरे साथ तो ज्यादती हुई है. हाँ यार, मेरी बेटी भी आजकल बॉनी एम सुन रही है. बहुत फिट सीन है ब्रो, जितना अर्ली एज से लगाओगे आई थिंक. नहीं यार, पता है क्या, बच्चों का तो स्पेशली मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि यार आजकल का जो दौर है, अभी तुम्हें पता है कि अमेरिका में 75% पीपल वांट टू बी यूट्यूबर्स. चिल्ड्रन, पहले वो साइंटिस्ट बनना था. ठीक है, बुरी बात नहीं है दोनों में से, नहीं, बिल्कुल नहीं बुरी बात. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने उनको कोई कंस्ट्रक्टिव, अगर बनना है भी टिकटॉकर तुमने या बनना है तुम्हें यूट्यूबर, तो भाई कोई स्किल विल ले लो. ऐसे सही है. दूसरा ये है कि यार एनर्जी जो है ना, वो एक्सपेंस हो अच्छी जगहों पे. ठीक है, आपके पास जो जवानी में बड़ी होती है और बच्चों में बहुत होती है, आप उनको किसी जगह पे लगा देना, दे गेट बेटर एंड देन दे कैन ऑब्वियसली, उनको आप थोड़ा गाइड कर दो कि यार इस तरह कर लो, ऐसा करो, तो बड़ा आसान हो जाता है. हमारे पास तो कोई था ही नहीं, हम तो बस ऐसे आओ देखो वो देख वो ये कर रहा है, ये वो कर रहा है, दैट्स इट. ठीक है, ना पेरेंट्स गाइड करने वाले ना कोई और. तो लेकिन अब तो काफ़ी सीन है, वीडियोस भी आ गई, यूट्यूब ये वो. हमारा तो ज़्यादा गो विद द फ्लो टाइप सीन था ना. हमने तो ये यहाँ से एक चीज़ पकड़ ली, यहाँ से एक चीज़ पकड़, जो मिला यू नो. बट ऐसे ही है ब्रो. और आई थिंक छोटी एज में ये भी होता है, चिल्ड्रन आर नेचुरली मोर इंक्लाइंड टू, इफ दे चैलेंज टू डू समथिंग, दे आर मोर लाइकली टू pursue it and you know try to overcome that challenge. जो हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हम बोलते हैं अच्छा ये चीज़ हमसे नहीं हो रही तो you know मिस करो. तो I think it's not just a skill that you can make financial benefit out of, but also man, if you want to become a music producer, learning an instrument is going to be a very a vital part of your production as well as. मैंने भी नहीं सीखा था यार. हाँ, अगर सीख लो तो बहुत फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है. और नॉट जस्ट दैट, अगर आप सोशली उसको बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हो. लाइक आई टोल्ड यू अबाउट द US, आई टुक माई गिटार टू द US एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे. मैं अकेला बैठ के बजाना शुरू हो जाता था और उसी से दोस्त बन गए. मैंने सारे दोस्त ही ऐसे बनाए ब्रो. A lot of friends that I made, my majority of the friends that I made was because people saw me playing guitar और वो आगे उस तरह join in हो गए. और कोई नहीं भी बजाता या नहीं भी कुछ, वो appreciate करते हैं बस आपको आगे. I think कि तुम you also being an introvert, तो तुम्हारे लिए ये एक बहुत बड़ा weapon है अपना, मतलब अगर अपने आप on this, वरना तुम शायद हो सकता है जाके approach ना कर सको किसी बंदे को. कभी नहीं करोगे. Being an introvert, तो I think being an introvert, if you know how to play an instrument, that's like a super like I think वो तुम्हारी एक वो जो एरिया लैकिंग होता है उसको कवर कर लेता है, बहुत ज़्यादा कवर करता है. हाँ, ऐसे है. तो it's the best thing that you can have being an introvert. So it helped me a lot to interact with people and make new friends, and not just in Pakistan, abroad as well. And you know, just putting out a good vibe, man. जब आप थोड़ा जैम शैम करते हो किसी के साथ तो नेचुरली थोड़ी अच्छी उस पे नोट पे बात स्टार्ट होती है, अच्छी एनर्जी शेयर होती है, पॉजिटिव एनर्जी शेयर होती है. यही आप किसी से नॉर्मली जाके इफ यू जस्ट स्टार्ट मीटिंग अ पर्सन, तो शायद आपको उस तरह यार. वैसे भी जिस तरह हम लोग तो नहीं प्ले करते मेरा ग्रुप, तो हम लोग सिर्फ बातें चोद सकते हैं बस. ठीक है, और वो भी ज़्यादातर केसेस में हम जो हैं वो
किसी और के बारे में कह रहे होंगे, वेरी सॉरी बट दैट्स हाउ इट इज, राइट। Yeah. इधर आपकी ना एनर्जी कोई अच्छे काम की तरफ जा रही है, कोई क्रिएटिविटी की तरफ जा रही है, आप काफ़ी देर खामोश हो ऐसे और आप है। बस म्यूजिक एंजॉय कर रहे हो। आई Yeah. थिंक बड़ी हेल्थी एक्टिविटी है Yeah. और तुम बड़े लकी रहे हो कि तुम्हारा अभी तक वो सर्कल है, मेरा तो हाँ। मैं उसमें से निकल गया। बट So even if you think about it, I know you through music as well. yeah, exactly. ठीक है, I know most of the people I know through music. Yeah. अगर I think if I take music out of my life, I would be not the same person that I am, Yeah. a totally Yeah. different person. Yeah. Yeah, probably like a rocket scientist or something. चलो आई थिंक कि हमने Thank you बहुत for ज़्यादा बातें yeah, कर ली। man. Thank you for having me over, and this is freaking awesome, dude. I'm looking forward to your podcast. मैं तो यही बता रहा था, मैं तो बहुत ज़्यादा सुनता ही podcast हूँ. हाँ, अब तो मेरी आवाज़ सुनोगे बहुत। अब मैं तुम्हारी आवाज़ सुना करूँगा. I'm looking forward to the episode that you talk. I don't know if you spoiler दे सकते हैं दो जो फैज़ान का तुमने वो किया था. I'm really looking yeah. forward to it because I've been following your story and everything, man. And फुटबॉल तो तुझे पता है हम वैसे ही फैंस हैं सारे. वो बड़ी ज़्यादा इट्स अ लॉट ऑन क्या नाम है ग्रास रूट लेवल पे पाकिस्तान में खेल रहा है all of that. जो इतना टैलेंट है यार हमसे, मैं हैरान होता हूँ यार. हम तो खैर किसी लीग में ही नहीं आते, लेकिन मैं जो देखता हूँ ना अपने इर्द गिर्द यार, इट्स सो मैनी गुड फुटबॉलर्स एंड आई होप देर एबल टू मेक इट प्रोफेशनली बिकॉज जिस तरह हम पहले म्यूजिक की बात करते थे, स्पोर्ट्स का ऐसा सीन है. I think that's what he's trying to do as well. I think बड़ा that's a कोशिश लगा noble और cause बेचारा- and you know if he's able to it, hats off to that guy, man. And hats off to him or already because he's doing so well in that field. Yeah. Because it's a totally different thing that he's doing. Yeah, और मतलब यार carve out करना यार कहना आसान है हमजा, वो और मुझे पता है यार, और जितना आपको यहाँ से जितना अभी इन्होंने वो भी फेस किया है, you know, from the whole FIFA thing in Karachi that happened, you know, pushback भी a lot. और यार लोकल कम्युनिटी का पुशबैक इतना ज्यादा, मैं तुम्हें क्या बताऊं ऐसे है कि आई डोंट नो कि तुम लोगों ने फेस किया है नहीं किया यार. मैं आई थिंक अब्दुल्ला वगैरह पे तुमने फेस नहीं उसका किया होगा, उसका तो यार जो उसकी अपनी फुटबॉल फ्रेटर्निटी है वो सड़ रहे हैं कि यार तुझे पैसे मिल रहे हैं यार, प्लेयर्स को पैसे मिल रहे हैं. ऐसे यार कोई बंदा कर रहा है, कोई शुक्र अदा करो यार. और हमसे यार ये मतलब अगर हो जाए ना तो इतना टैलेंट यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा ना यार. कितना प्राउड मोमेंट हो किसी बड़ी टीम में खेल रहा है हमारा प्लेयर यार. हाँ ऐसे ये आप इजिप्ट वगैरह देख ले, यहाँ पे सलाह इज लाइक या कसम से यार सलाह का एक स्टैट मैंने सुना कि सलाह की वजह से, ठीक है, लिवरपूल में मुस्लिम वो है सेंटिमेंट है वो बेहतर हुआ है, लड़ाइयाँ कम हुई हैं और उनको बड़ा एक पीसफुल तरीके से देखा गया जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट फुटबॉलर. क्योंकि ब्रो स्पोर्ट्स सॉफ्ट पावर का एक बहुत बड़ा टूल है, टूल भी है और यानी एसेट भी है जो आप यूज कर सकते हो. लेकिन हमारा ब्रो हम तो बेसिक से ही नहीं निकले ना, अभी तक बिजली नहीं आती. स्पोर्ट्स तो दूर की बात. Yeah, that's true. I think. But I hope something comes out of it, and hats off to him, and good luck to him as well, and good luck to you, bro. Thank you, man. I hope you keep doing this. Yeah, I love what I'm doing. I would want to come back on the 505th episode. Inshallah, I think उससे पहले भी बुलाऊंगा तुम्हें. लेकिन हाँ मतलब I think यार बड़ा मजा आ रहा है मुझे. मतलब that's the main thing. मैं expect नहीं कर रहा था, but I'm enjoying it a lot. Bro, it's all about doing, man. A lot of things हम बस start ही नहीं करते ना, इसलिए डर जाते हैं. हाँ, ताबिश भाई says कि a lot of every idea is a good idea. Yeah. It's all about doing it. Yeah. तो like I'm happy you started doing it, man. Thanks, man. Just keep it up and good luck, bro. Good luck. Take to care. You too. Take care. Allah Hafiz. Thank you. Bye, guys. Bye. Hafiz. थोड़ी रैंडम थी यार वो